आज हम लोग क्लास देखेंगे, एक चीज़ आपकी देखेंगे, वेव फ्रंट्स। क्या देखेंगे हम लोग? वेव फ्रंट्स। व्हाट आर वेव फ्रंट्स? वेव फ्रंट इज जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई सोर्स है क्लास, ठीक है, हमारे पास क्या है, एक सोर्स है, ये साउंड सोर्स भी हो सकता है, ये लाइट सोर्स भी हो सकता है, फैन ऑफ कर दीजिए, फैन। हाँ, ये बात क्या हो सकता है हमारा, ये साउंड सोर्स भी हो सकता है, ये लाइट सोर्स भी हो सकता है, ठीक है। हमने बोला कि ये क्या कर रहा है कि आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स अगर आपका एमिट कर रहा है तो गर्मी लगे तो आगे आ जाओ, ठीक है। ये कर सकता है, मान लो इसने कोई पल्स एमिट की, कोई वेव एमिट की, वेव का इक्वेशन हमारा कितना हो जाता है, ट्रैवलिंग इक्वेशन में मालूम है कितना होता है? हमने बोला कितना हो जाता है, sin ओमेगा t प्लस kx हो जाता है ना, कुछ आपका हो जाता है, नहीं हो जाता है क्लास, ये ट्रैवलिंग का इक्वेशन है। ये सोर्स क्या कर रहा है, इसको एमिट कर रहा है आपका। हमने बोला कि मान लो x1 डिस्टेंस में इधर जाऊं तो मुझे फेस क्या मिलेगा, ओमेगा t प्लस kx मिलेगा। मैं उसी इंस्टेंट पे टाइम रोक दिया, मैंने फोटो खींच ली, फोटो खींचती टाइम रुक गया, मैंने बोला कि मैं x1 डिस्टेंस इधर जाऊं तो मुझे फेस क्या मिलेगा, वेव तो मतलब ये तो पॉइंट सोर्स है ना, पॉइंट सोर्स तो हर तरफ वेव्स क्या कर रहा है, भेज रहा है ना। मैं x1 डिस्टेंस यहाँ जाऊँ तो मुझे क्या फेस मिलेगा, यही मिलेगा क्या, ओमेगा t प्लस kx मिलेगा उसी टाइम पे उतने डिस्टेंस पे। मैं इधर जाऊँ तो मुझे क्या मिलेगा, वही फेस मिलेगा क्या। मैं मतलब जो है 3D में किसी पॉइंट्स में किधर भी चला जाऊँ, हर जगह मुझे फेस क्या मिलेगा, सेम मिलेगा हर जगह फेम। तो ऐसे सारे पॉइंट्स का लोकस, इनमें हर पॉइंट का फेस क्या होता है आपका, सेम होता है। उनको हम क्या बोलते हैं, ऐसे सरफेस को हम क्या बोलते हैं, वेव फ्रंट बोलते हैं। समझ में आई बात क्लास? किसी दिशा में चले जाओ इस पॉइंट सोर्स से x1 डिस्टेंस पे, हर जगह को फेस क्या मिलेगा आपको, सेम मिलेगा। जैसे सारे पॉइंट्स का लोकस जिनका फेस क्या है, सेम है, उनको हम क्या बोलते हैं, वेव फ्रंट बोलते हैं, ठीक है। लिख लीजिए इसमें आप लोग, लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट्स, लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट्स दैट आर at the same phase, locus of all the points that are vibrating in same phase, locus of all the points that are vibrating in same phase is called a wavefront, is called a wavefront। अब देखिए तीन तरह के वेवफ्रंट पढ़ने होते हैं हम लोगों को क्लास। एक होता है हमारा आपका स्फेरिकल वेव फ्रंट, हाँ स्फेरिकल वेव फ्रंट हो गया हमारा आपका। और क्या हो गया आपका, एक हो जाएगा हमारा आपका प्लानर वेव फ्रंट, प्लानर वेव फ्रंट। एक हो जाएगा हमारा आपका सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट, ठीक है ना। तो ये वाला जैसे हमारा पॉइंट सोर्स है, पॉइंट सोर्स के लिए हमारा कैसा हो जाता है आपका, स्फेरिकल वेव फ्रंट हो जाता है। पॉइंट सोर्स के लिए स्फेरिकल वेव फ्रंट है, ठीक है। तो हमने बोला कि ऐसे ऐसे कई सारे हमारे डिफरेंट टाइम पे वेव फ्रंट क्या होता जाएगा, आगे ट्रेवल करता चला जाएगा, क्यों। अच्छा, और देखिए हमारा प्लानर वेव फ्रंट कैसे हो जाता है आपका, प्लानर वेव फ्रंट कैसे बनाओगे, जब यही पॉइंट सोर्स का वेव फ्रंट बहुत लंबे समय बाद बहुत आगे पहुंच जाएगा, बहुत आगे पहुंच जाएगा तो कैसा हो जाएगा कुछ आपका, प्लानर टाइप का हो जाएगा, ठीक है। व्हेन द पॉइंट सोर्स इज एट व्हाट, इन्फिनिटी। तो बोल सकते हैं कि व्हेन द पॉइंट सोर्स इज एट, हमने कहाँ पे बोलते हैं, इन्फिनिटी बोलते हैं। देखिए पॉइंट सोर्स था, इसने भेजा भेजा भेजा, ऐसे भेजता चला जा रहा है ना, भेजता चला जा रहा है ऐसे ना। तो वो काफ़ी लंबे समय के बाद आप किसी छोटे सेक्शन काट के देखोगे तो कैसा दिखाई देगा, मोरलेस क्या दिखाई देगा, वो स्ट्रेट दिखाई देगा, ठीक है। इसी को हम लोग बोल देते हैं कैसा वेव फ्रंट हमारा, ये प्लानर वेव फ्रंट है। व्हेन द सोर्स इज एट इन्फिनिटी, आफ्टर वेरी लॉन्ग डिस्टेंस दिस वेव फ्रंट विल बिकम व्हाट, प्लानर वेव फ्रंट। तो सर्कल वेव फ्रंट किसका रूप ले लेता है, प्लानर का, क्योंकि सर रेडियस इनफाइनाइट हो जाता है, रेडियस इनफाइनाइट हो जाता है तो मतलब कैसा हो गया, प्लेन नहीं हो गया क्या, क्यों, ठीक है ना। तो हमारा क्या हो गया, प्लानर वेव फ्रंट हो गया। थर्ड हमारा क्या होता है भैया आपका, सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट।
सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट कैसे बनाओगे भैया? सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट में लाइन सोर्स है हमारे पास। कैसा सोर्स है हमारे पास? लाइन सोर्स है। लाइन सोर्स लाइट का हो सकता है और आप क्या कहते हैं कि आपका साउंड का हो सकता है। तो इससे जो हमारे निकलेंगे हमारे कैसे बनाएंगे आपके वो सिलेंड्रिकल टाइप के वेव फ्रंट बनाएंगे नहीं बनाएंगे प्लस तो हमारे सिलेंड्रिकल टाइप के हमारे वेव फ्रंट्स बन रहे हैं कुछ आपके। ठीक है, ऐसे बन जाएंगे कुछ आपके। सही है, ये हमारे आपके कैसे हैं? सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट्स हैं। ये हमारा प्लानर वेव फ्रंट हो गया। मतलब ये चलेगा कैसे? ये कुछ प्लानर वेव फ्रंट ऐसे बना लीजिएगा आप लोग। प्लानर वेव फ्रंट हम बोल रहे हैं इसको, दिस इज प्लानर वेव फ्रंट। ये हमारे सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट्स हैं। और देखिए कुछ खास बातें होती हैं आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, जैसे मुझे याद है वैसे आपको याद होनी चाहिए। कैसी क्या खास बातें हैं आपकी? पहली चीज़, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन होता है वेव का, वो हमेशा वेव फ्रंट का क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है। बात समझ में आई? डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द वेव फ्रंट। ठीक है, नोट कर लीजिए इसमें, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव direction of propagation of a wave is always perpendicular to the wave front. Direction of propagation of wave is always perpendicular to the wave front. ठीक क्लास। और क्या होता है आपका? और क्या होता है कि एक वेव फ्रंट से दूसरे वेव फ्रंट में जाने का टाइम हमेशा क्या होगा? सेम होगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ द मीडियम। बात समझ में आई? जैसे मान लो कि ये लाइन सोर्स था, तो यहाँ से यहाँ जाने में मान लो वेव फ्रंट है, इस वेव फ्रंट यहाँ जाने में टाइम कितना लग गया? हमारा T1 लग गया। और बोलो यहाँ से यहाँ जाने में टाइम कितना लग गया? T2 लग गया कुछ आपका। ठीक है, मान लिया कि ये कौन से मीडियम में जा रहा है? ये माने जा रहा है कि ये हमारा जा रहा है कुछ एयर में जा रहा है हमारा कुछ, और ये हमने बोला किस में जा रहा है हमारा कुछ आपका वाटर मीडियम में जा रहा है कुछ आपका। वाटर मीडियम में जा रहा है ये मामला। नहीं, ऐसा नहीं सकता कि समझ मान लो कि पॉइंट सोर्स है, पॉइंट सोर्स है, वो वेव फ्रंट भेज रहा है कुछ आपका ऐसे ऐसे ऐसे, और मतलब ये पॉइंट सोर्स सरफेस के ऊपर था और ये नीचे पानी था। तो हमने बोला कि इनके बीच का डिस्टेंस जो है वही वेव फ्रंट तो यहाँ भी तो आ गया है। ठीक है, यहाँ पे हमने बोला इनकी डिस्टेंस कितना D1 है, तो यहाँ डिस्टेंस हमने बोला कितना है कुछ आपका D2 है। यहाँ से यहाँ जाने टाइम कितना लग गया? T1 लग गया। यहाँ से यहाँ जाने टाइम कितना लग गया है? T2 लग गया है। ये बोला कौन सा मीडियम है? मतलब वाटर मीडियम है। ये बोला कौन सा मीडियम है? हमने बोला कौन सा मीडियम है? एयर है। तो एक वेव फ्रंट से दूसरे वेव फ्रंट में जाने में टाइम हमेशा क्या लगेगा? सेम लगेगा। तो T1 बोलो कितना होगा? T2 होगा। ठीक है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द मीडियम, चाहे आप एयर मीडियम में जा रहे हो चाहे आप वाटर मीडियम में जा रहे हो। हाँ, जो D1 D2 है वो सेम रहेंगे, डिफरेंट हो जाएंगे क्योंकि भैया यहाँ पे वेलोसिटी हमारी कितनी है? कुछ हमारी V1 है, यहाँ वेलोसिटी हमारी कितनी है? कुछ आपकी हमारी कितनी है? V2 है। तो टाइम छोड़ हमारा डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है, तो हम देख सकते हैं D1 अपॉन V1 हो गया। यहाँ कितना हो गया? D2 अपॉन कितना हो गया? V2 हो गया। दोनों का रेशियो ऐसा चेंज होगा, मतलब वैल्यू क्या आएगी? हमेशा आपकी सेम आएगी। ठीक है, D1 V1 एंड D2 V2 में व्हाट चेंज? बात समझ में आई? तो पहली बात क्या लिखेंगे कि टाइम टेकन टू ट्रेवल फ्रॉम वन वेव फ्रंट टू अनदर वेव फ्रंट इज ऑलवेज व्हाट सेम irrespective of the medium. Time taken to travel from one wavefront to another wavefront is always equal irrespective of the medium. ठीक है, इसमें लिखिए, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, इफ द मीडियम इज सेम, तो हम बोलेंगे T1 D1 एंड V1 मतलब TDV, बेसिकली क्या? TDV। इफ द मीडियम इज सेम देन TDV
TDV is same from one wavefront to another wavefront, मतलब टाइम टेकन टू ट्रेवल फ्रॉम वन wavefront to another wavefront, डिस्टेंस टेकन टू ट्रेवल फ्रॉम वन wavefront to another wavefront, और क्या वेलोसिटी. TDV will be same from one wavefront to another wavefront, while if the medium changes, then time remains same, while D and V might क्या change. Time remains same, while D and V may change. एक वेवफ्रंट से दूसरे वेवफ्रंट जो टाइम लगता है वो तो सेम रहेगा आपका, लेकिन और डिस्टेंस और वेलोसिटी क्या हो सकती है आपकी, चेंज हो सकती है. ठीक है ना क्लास. और देखिए इसी में आपका हाइगन्स प्रिंसिपल आ जाता है. हाइगन्स साहब ने क्या बोला था कि आपकी वेव प्रोपगेट आगे कैसे करती है, आपकी वेव आगे प्रोपगेट कैसे करती है. हाइगन्स प्रिंसिपल आ जाता है आपका. हाइगन्स साहब ने दिया था ठीक है, उनका कहना था जैसे मान लो हमारे पास लाइन सोर्स है, हमारे पास क्या है कोई लाइन सोर्स है. ठीक है, तो लाइन सोर्स पहले मतलब पॉइंट सोर्स मान लेते हैं. हमारा कोई पॉइंट सोर्स है, पॉइंट सोर्स से हमारी क्या होगी, हमारी कोई वेवफ्रंट निकला ऐसे कुछ, और वेवफ्रंट ये जितने भी पॉइंट्स होते हैं, वेवफ्रंट जितने भी पॉइंट्स होते हैं, दे एक्ट एज व्हाट, सेकेंडरी सोर्सेज कॉल्ड वेवलेट्स. दे एक्ट एज व्हाट, सेकेंडरी सोर्सेज कॉल्ड वेवलेट्स. ठीक है, और ये हमारे क्या होते हैं, दे एक्ट एज सेकेंडरी सोर्सेज, तो मतलब ये क्या करते हैं, अपना खुद से क्या बना लेते हैं, आपका एक वो वेवफ्रंट खुद ही बना लेते हैं आपका. ये इसने खुद ही वेवफ्रंट बना लिया, इसने खुद ही वेवफ्रंट बना लिया, इसने खुद ही वेवफ्रंट बना लिया, खुद ही वेवफ्रंट बना लिया, ऐसे सब एक इंडिपेंडेंट सोर्स तरह ऐड करते हैं. कैसे ऐड करते हैं, इंडिपेंडेंट सोर्स तरह ऐड करते हैं. तो किसी टाइम टी पे क्या होगा कि जो है ये एक सेकेंडरी सोर्स तरह ऐड कर रहा है, इसने अपना वेवफ्रंट निकाला, सब इंडिपेंडेंट सोर्स तरह ऐड कर रहे हैं, सबने अपना वेवफ्रंट निकाला. इन सारे वेवफ्रंट से क्या करोगे आप, अब देखो ओवरलैपिंग ऐसे हो सकती है, नहीं हो सकती क्लासेस से. मतलब इससे मिलियंस ऑफ क्या कर सकते हैं, सोर्सेज बन सकते हैं, नहीं बन सकते हैं ऐसे मिलियंस ऑफ सोर्सेज बन सकते हैं इसमें. तो सबकी ओवरलैपिंग होगी तो इनका जो लोकस आएगा वो हमारा क्या देगा, उस वेवफ्रंट की अगली पोजीशन दे देगा किसी टाइम टी पे. इन सब की जो ओवरलैपिंग होगी, जो हमारा लोकस एक सरफेस बनेगा ना आपका, उनका वो जो एक सरफेस बनेगा वो हमारा क्या देगा, उस वेवफ्रंट की अगली पोजीशन दे देगा. फिर वो लोग क्या करेंगे, सेकेंडरी सोर्स ऐड करेंगे. वो क्या करेंगे, सेकेंडरी सोर्स ऐड करेंगे, नहीं करेंगे क्लास, वो सेकेंडरी सोर्स ऐड करेंगे, उनका ओवरलैप हमें क्या दे देगा, उनका ओवरलैप हमें दे देगा उस वेवफ्रंट की अगली पोजीशन दे देगा. फिर वो सेकेंडरी सोर्स ऐड करेंगे, वो सेकेंडरी सोर्स ऐड करेंगे तो क्या होगा, वो सेकेंडरी सोर्स ऐड कर रहे हैं भैया, कर रहे हैं, उनका ओवरलैप कर देगा उस वेवफ्रंट की अगली पोजीशन दे, ऐसे करता चला जाएगा आपका. वेवफ्रंट आगे कैसे बढ़ता है, वेवफ्रंट आगे कैसे बढ़ता है, क्योंकि हर वेवफ्रंट का जो भी जितने पॉइंट्स होते हैं, वेवफ्रंट को जितने पॉइंट्स होते हैं, दे एक्ट एज व्हाट, सेकेंडरी सोर्सेज. सेकेंडरी सोर्स अपना वेवफ्रंट जनरेट करते हैं, और उन वेवफ्रंट से हम क्या करते हैं, ओवरलैप करते हैं. उन वेवफ्रंट से हम लोग क्या करते हैं, ओवरलैप कराते हैं, लोकस ड्रॉ करते हैं, तो हमें क्या मिलता है, जो सरफेस मिलता है वो वेवफ्रंट की क्या होती है, अगली पोजीशन होती है, फिर अगली पोजीशन, फिर अगली पोजीशन. ठीक है, इस तरह से हमारा वेवफ्रंट क्या करता है, आपका आगे प्रोपोगेट करता है. और हमेशा डायरेक्शनल प्रोपोगेशन हमारा वेवफ्रंट क्या होता है, हमेशा आपका परपेंडिकुलर तो होता ही है. जैसे हो गई लाइन सोर्स है, लाइन सोर्स में क्या हो रहा होगा आपका, मतलब उसमें क्या है, ऐसे मिलियंस ऑफ सोर्सेज है ना आपके, मिलियंस ऑफ सोर्सेज हैं आपके. तो ऑल ऑफ देम आर एक्टिंग एज क्या कहते हैं, इंडिपेंडेंट सोर्सेज. तो इसने अपना एक वेवफ्रंट बनाया, इसने अपना एक वेवफ्रंट बनाया. वेवफ्रंट पॉइंट सोर्सेज है तो सर्कल वेवफ्रंट निकालेंगे क्यों भाई, पॉइंट सोर्सेज कैसे निकालेंगे, इस सर्कल वेवफ्रंट सबकी ओवरलैपिंग हो जाएगी ना. ये ऐसे आ रहा था कुछ आपका, ठीक है, ये ऐसे आ रहा है कुछ आपका, तो ऐसे ओवरलैपिंग करा दोगे तो ये देखो क्या होगा, ये कैसा भेज रहा है, ये तो इसका ऐसा होगा कुछ आपका, सिलेंड्रिकल होगा. तो मतलब सिलेंड्रिकल शेप में, मतलब नहीं हर जगह जा रहा होगा, नहीं जा रहा होगा ऐसे. फिर ये क्या रहे हैं, इंडिपेंडेंट सोर्स ऐड कर रहे हैं, फिर से हमने बना दिया कुछ ऐसे ऐसे इसकी अगली पोजीशन. ठीक है, बोलते जब मैक्सिमम एनर्जी ट्रांसफर होता है, अभी क्या हो रहा है, वेव तो आपकी क्या करती है, एनर्जी कैरी करती है ना. और इसमें ये होता है ना क्वेश्चन कि अगर ये इंडिपेंडेंट सोर्स ऐड कर रहा है, इंडिपेंडेंट सोर्स तो मतलब इस प्रकार वेवफ्रंट आगे क्यों बनता है, पीछे नहीं बनता है क्या. अरे ये पॉइंट सोर्स तो है, हर पॉइंट जो है वेवफ्रंट क्या कर रहा है, इंडिपेंडेंट सोर्स ऐड कर रहा है, इंडिपेंडेंट सोर्स ऐड कर रहा है, तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग सर्कल वेवफ्रंट तो ऐसा बनना चाहिए ना, मतलब वेव आगे को प्रोपोगेट करती है, पीछे तो प्रोपोगेट करनी चाहिए. स्पेरिकल वेवफ्रंट बनना है तो वेव आगे बढ़नी चाहिए और
पीछे पढ़नी चाहिए, लेकिन इसमें ये दिया उन्होंने कि भैया जो मैक्सिमम एनर्जी क्या होता है, मैक्सिमम एनर्जी प्रोपोगेशन क्या होता है, मैक्सिमम एनर्जी ट्रांसफर आपका डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन के अलॉन्ग होता है। मैक्सिमम एनर्जी ट्रांसफर किसके अलॉन्ग होता है, डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन के अलॉन्ग होता है आपका, ठीक है ना। इस तरह से बात करते हैं हम। तो हाइगन्स साहब ने प्रिंसिपल क्या दिया कि एवरी पॉइंट ऑन अ वेवफ्रंट एक्ट एज ए सेकेंडरी सोर्स, ठीक है, कॉल्ड वेवलेट्स, और द पोजीशन ऑफ द वेवफ्रंट एट एनी लेटर पोजीशन इज गिवन बाय ड्राइंग अ सरफेस टेंजेंट टू ऑल दी सेकेंडरी वेवफ्रंट्स, ठीक है ना। लिख लीजिए इसमें आप लोग। every point on a wavefront acts as independent sources called secondary wavelets, acts as independent sources called secondary wavelets. ठीक है, the position of the wavefront at any later time, the position of the wavefront at any later time is given by, the position of the wavefront at any later time is given by drawing a surface. क्या लिखा आप लोगों ने? Every point on a wavefront acts as independent sources called secondary wavelets. ठीक है, the position of the wavefront at any later time is given by drawing a surface tangent to all these secondary क्या wavefronts. The position of the wavefront at any later time is given by drawing a surface tangent to all these secondary क्या wavefronts. अब ये प्राइमरी वेवफ्रंट हो गया, सेकेंडरी वेवफ्रंट हो गया ना। जो अगले बंदे जा रहे हैं उनको सेकेंडरी बोलते जा रहे हैं, जिनसे बनने को क्या बोलते जा रहे हैं, प्राइमरी बोलते जा रहे हैं। जो पहले था वो प्राइमरी था, जिनसे जो बना वो हमारा क्या है, सेकेंडरी वेवफ्रंट है। ठीक क्लास, एक पॉइंट और लिख लीजिए इसमें आप लोग क्या, मैक्सिमम एनर्जी ट्रांसफर टेक्स प्लेस along the direction of what, propagation. Maximum energy transfer takes place along the direction of propagation. ठीक बस, maximum energy transfer takes place along the direction of propagation. मतलब इस तरह से हुआ कि मतलब कोई भी आगे प्रोपगेट कैसे करती है। ठीक है, तो उन्होंने बताया कि कोई भी क्या होता है, सोर्स होता है, वो अपना वेवफ्रंट जनरेट करता है, वेवफ्रंट पे जितने पॉइंट्स होते हैं वो सेकेंडरी सोर्सेज क्रिएट करते हैं, वो अपना वेवफ्रंट जनरेट करते हैं, और उसी तरह से वेवफ्रंट हमारा क्या होता है, आपका आगे बढ़ता चला जाता है आपका। ठीक है ना, इस तरह से उन्होंने एक्सप्लेन किया इसको। अच्छा, इसी तरीके से उन्होंने क्या किया, हाँ, रिफ्लेक्शन को भी उन्होंने समझा दिया। इन्होंने हाइगन साहब ने, नहीं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कि मतलब देखिए रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में क्या हुआ, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, हाइगन साहब ने कैसे इसको एक्सप्लेन किया। देखिए, और लाइट हमें ट्रेवल करती है क्लास, और जानते हैं मान लो कि लाइट हमारे ऐसे आ रही है और ऐसे जा रही है कुछ आपकी ऐसे। ठीक है, मान लो उसने कितने इंसिडेंट्स हुआ, आई पे उसने इंसिडेंट हुआ है, आर पे क्या हुआ, उसका रिफ्लेक्शन हुआ है। ठीक है, एक लाइट मैंने क्या कर दी, हमने ऐसे भेजी है कुछ, ऐसे भेजी हमने कुछ, और ये हमारी कैसे निकल गई, कुछ ऐसे निकल गई, कुछ ये कैसे निकल गई, कुछ ये ऐसे निकल गई कुछ। ठीक है ना क्लास, वेवफ्रंट्स क्या होते हैं हमेशा, ये तो डायरेक्शन प्रोपोगेशन ऑफ लाइट हो गया ना आपका, डायरेक्शन प्रोपोगेशन ऑफ वेव हो गया ना आपका। वेवफ्रंट्स हमेशा क्या होते हैं, इसके परपेंडिकुलर होते हैं, तो हमारे कैसे हुए कुछ आपके, हम बोल सकते हैं कुछ हमारे स्टेप्स हो गए ना वेवफ्रंट्स, हमारे कुछ यहाँ वेवफ्रंट ऐसा था, कुछ आपका वेवफ्रंट ये आ रहा है तो इससे परपेंडिकुलर हो गया वेवफ्रंट।
इसे परपेंडिकुलर है फ्रंट ऐसे ऐसे। अभी फ्रंट रिफ्लेक्शन के बाद क्या हुआ हमारा, ऐसे जा रहा है तो ऐसे हो गया ना कुछ आपका, ऐसे परपेंडिकुलर हो जाएगा नहीं हो जाएगा कुछ, मतलब ऐसे परपेंडिकुलर हो जाएगा आपका, ऐसा हो जाएगा ना कुछ आपका, ठीक है। ऐसे आ रहा था ऐसे जा रहा है, ठीक है। मैंने बोला कि जो पॉइंट यहाँ पे था हमारा क्या था कुछ आपका, ये मतलब कि ए, और मैंने बोला हमारा कितना बी है। अब जब क्या कहते हैं कि बी यहाँ पहुँचेगा, कहाँ पहुँच जाएगा, B1 पहुँच जाएगा, तो बोलेंगे ए कहाँ पहुँच जाएगा, ये पहले निकल चुका है ना, ए कहाँ पहुँच चुका है, ए यहाँ नहीं पहुँच चुका है क्या, जब तक यहाँ पहुँचा तब तक ए कहाँ पहुँच चुका है, A1 पे आ चुका है नहीं आ चुका है क्लास, अरे ये देखो यहाँ पे है तो यहाँ पे है, और बी जब तक यहाँ पहुँचता तब तक ए यहाँ पहुँच चुका है, और बी अभी हमारा क्या कर रहा है यहाँ से स्टार्ट ही होने वाला है, क्योंकि वेव फ्रंट्स हमारे क्या होते हैं आपके, पहले परपेंडिकुलर तो हमारे क्या होते हैं, डायरेक्शन ऑफ क्या होते हैं हमारे, प्रोपगेशन होते हैं आपके। लाइट ऐसे आ रही थी, लाइट ऐसे हमारी क्या हो रही है जबकि जा रही है। मान लिया कि कितने में इंसिडेंट है मामला, हमने बोल दिया कि एंगल ऑफ आई और आर दिए रखा है हमने आपको, तो हमने बोला कि आई पे इंसिडेंट्स है, तो ये आई पे इंसिडेंट हो गया ना आपका, और हमारा आर पे कितना हो गया रिफ्लेक्शन हो गया, ये भी आई होगा, और हमने बोला ये हमारा कितना हो जाएगा कुछ आपका, ये हमारा आर हो जाएगा ना आपका, क्यों भाई, ये हमारा क्या हो गया आपका आर हो गया, ये आर हो गया। तो बताओ कि जो ए बी है और जो A1 B1 है, जितना टाइम हम बोल सकते हैं कि बी को B1 टोल करने लगा उतना टाइम हमारे ए को A1 टोल करने लगा क्या, क्योंकि सेम मीडियम के रिस्पेक्टिव हमारा क्या होता है कि एक वेव फ्रंट से दूसरे वेव फ्रंट में टोल करने का टाइम क्या होता है हमारा सेम होता है। तो मतलब ए और बी हमारे क्या है सेम वेव फ्रंट पे थे ना, अरे ए और बी हमारे क्या थे सेम वेव फ्रंट पे थे, तो हमेशा सेम वेव फ्रंट पे रहेंगे ना, ए और बी सेम वेव फ्रंट पे थे। तो हमने बोला अगर A1 अगर यहाँ पहुँच चुका है नहीं, तो B1 तो क्या होना चाहिए, उसी वेव फ्रंट होना चाहिए। यानी हम बोल सकते हैं कि जो टाइम ए को A1 पहुँचने लगा वही टाइम बी को कहाँ पहुँचने लगा, B1 पहुँचने लगा, ठीक है। अच्छा इसको मैं थोड़ा सा फिर से ड्रॉ कर दूँ क्या, कुछ इस टाइप से बन रहा है, थोड़ा बड़ा दिखा देते हैं आपको कुछ, ये देखिए क्या हो रहा है, थोड़ा सा ऐसे है ऐसे है ऐसे है, कुछ छोटा हो गया क्या, ये वेव फ्रंट हो गया, ठीक है निकलस। दो जो पॉइंट ए बी को B1 पहुंचने लग गया वही टाइम ए को कहाँ पहुंचने लग गया क्लास, A1 पहुंचने लग गया नहीं लग गया। अच्छा हमने बोला ये हमारा एंगल कितना हो चुका है, ये आई हो चुका है, ये हमारा कितना हो चुका है, ये आर हो चुका है, सही है क्या। ये लाइट आ रही थी ऐसे ऐसे आ रही थी और ऐसे ऐसे क्या हो रही हमारी आपकी जा रही, नॉर्मल से जो बनता आई होता है, नॉर्मल से जो रिफ्लेक्टेड का होता है वो आर होता है, ये आर हो गया। अच्छा तो हमारे पास हम बोल सकते हैं 90 डिग्री होगा ना, ये भी 90 डिग्री होगा ना, ऐसे कुछ एक राइट एंगल ये मिल रही है हमको, कौन सी ए बी B1 मिल रही है, एक हमें मिल रही है A B1 A1 मिल रही है हमको, ठीक है। हम बोल सकते हैं कि जो टाइम यहाँ से यहाँ लगा वही टाइम यहाँ से यहाँ लगा, और सेम मीडियम है, सेम मीडियम स्पीड क्या होती है हमारी सेम होती है, मीडियम चेंज होता है स्पीड चेंज होती है, क्यों, तो मान लिया कि यहाँ से यहाँ ट्रेवल करने टाइम कितना लग गया, इनको टी लग गया, तो ये कितना हम बोल सकते हैं A1 हमारे कितने हो गए क्लास, ये बोल सकते हैं कुछ V इंटू टी हो गए ना। इस तरह हम बोल सकते हैं दिस थिंग ऑल्सो इक्वल टू, बोल सकते हैं क्या कर सकते हैं B इंटू B1 बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते हैं B इंटू B1 भी तो ये हो जाएगा अगर ये R है, देखिए ये परपेंडिकुलर है, ये से उड़े आई हो गया, हाँ ये आर हो गया, ये आर हो गया, तो क्लास ये 90 माइनस आर हो गया क्या, ये वाला पार्ट ये कितना हो गया 90 माइनस आर हो गया नहीं हो गया। अरे ये इसके नॉर्मल ये आर बना रहा है तो 90 माइनस आर नहीं बना रहा है क्या। और इसी तरह हम यहाँ से बात कर दें तो हाँ ये हमारा कितना है, ये हमारा आई है ना, ये आई है ना, तो कितना हो गया हमारा ये 90 माइनस आई हो गया नहीं हो गया क्लास, ठीक है। अब हम राइट एंगल ट्रायंगल हमने बात की, इसमें बात की हमने A B B1 में,
मतलब राइट एंगल ट्रायंगल हमने किस में बात की, ए बी बी वन में बात की, ए बी बी वन में बात की। बोलो बोलो कि इन दोनों ट्रायंगल्स के लिए कौन साइड कॉमन है, ए बी वन कॉमन है क्या? और इन दोनों ट्रायंगल्स के लिए कौन साइड कॉमन है, ए बी वन कॉमन है कि नहीं कॉमन है? तो बोल सकते हैं कि फ्रॉम ए बी बी वन एंड कौन, ए बी बी वन और कौन, ए बी वन ए वन, ए बी वन ए वन, सही है ना? हम बोल सकते हैं कि जो ए बी वन है, ए बी वन दोनों के लिए क्या है, कॉमन है। उसको क्या ले सकते हो, ये लेंथ वी टी है, ये लेंथ वी टी दोनों सेम है ना, वी टी है ना ये लेंथ बी और ये लेंथ बी। तो हम बोल सकते हैं कि ए बी वन इसको क्या ले सकते हो, ले सकते हो कि कुछ आपका बी बी वन टाइम्स हमारा कितना हो जाएगा, कुछ आपका बी वन टाइम्स हमारा कितना हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज हो गया क्या ये? तो बी वन टाइम्स ऑफ सेक 90 वहाँ साइन नहीं हो गया क्या? नहीं आया। बी बी वन ये हाइपोटेन्यूज हो गया, तो सेक हुआ ना, तो हम बोल सकते हैं कि ए बी वन इक्वल टू बी बी वन टाइम्स ऑफ सेक ऑफ कितना हो जाएगा, 90 माइनस कितना हो जाएगा, आई हो जाएगा। और यहाँ से कितना हो जाएगा, इसमें पकड़ोगे बात, हम बोलेंगे कि ए वन टाइम्स ऑफ सेक ऑफ 90 माइनस कितना हो गया, आर हो गया। ये हमारा ए वन टाइम्स ऑफ सेक ऑफ हमारा कितना हो गया, 90 माइनस कितना हो गया, कुछ आपका आर हो गया। ए वन इक्वल बी बी वन है कि नहीं है क्लास, है? सेक से सेक चला गया क्या, कितना बचा, यहाँ से हमारा सिंपली आ जाएगा एंगल आई इक्वल सिंपली कितना आ जाएगा, एंगल आर, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सही है क्लास? ये हमारा क्या है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। उन्होंने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कर दिया, ऐसे ही प्रूव कर दिया उन्होंने। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को उन्होंने ऐसे ही प्रूव कर दिया कि बोर्ड वोर्ड में आ जाता है, मतलब प्रूव करो, मतलब हाइगन से लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन प्रूव करो। ठीक है, कर दोगे नहीं कर दोगे? और उसको ड्रॉ करना थोड़ा सा डिफिकल्टी होती है, अगर कुछ है नहीं इसमें, सिंपल ज्योमेट्री है। ऐसे में क्या, शुरुआत में बड़ी लड़ाइयाँ हुई थी, मतलब न्यूटन साहब ने कहा कि मतलब जो लाइट का नेचर होता है क्या होता है, पार्टिकल नेचर होता है। ठीक है, उसमें न्यूटन साहब क्या था, एकदम मार्केट में चल रहे थे एकदम फुल, 200-300 साल तो उन्हीं का राज चला एकदम फुल, मतलब कोई जिन्होंने बोल दिया मतलब वही फिजिक्स है, इस टाइप से गॉड टाइप में चल रही थी उनकी। तो न्यूटन ने पार्टिकल थ्योरी प्रोपोगेट की, तो मतलब सबने बोला हाँ हाँ एकदम हाँ, मतलब पार्टिकल है। न्यूटन साहब ने क्या किया, एक्सप्लेन भी कर दिया, कहा कि मतलब लाइट रिफ्लेक्ट क्यों करती है, कहा कि जो लाइट क्या होता है, पार्टिकल्स होते हैं, उन पार्टिकल्स क्या होता है, किसी सरफेस से परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन होता है, इसलिए लाइट रिफ्लेक्ट करती है। इसी से उन्होंने बोल दिया एंगल ऑफ इंसिडेंस को एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी होता है, कि परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है आपका, एंगल आई इक्वल एंगल आर। तो बोले रिफ्लेक्शन समझाओ। रिफ्लेक्शन न्यूटन साहब ने कहा कि लाइट के पार्टिकल्स क्या करता है, सरफेस एब्जॉर्ब कर लेता है, जब एब्जॉर्ब करता है थोड़ा सा क्या होता है, उसकी तरफ घूम जाता है, कुछ ऐसे मतलब कहानी बता दी उन्होंने, लोगों ने मान ली, पार्टिकल नीचे चलता रहा। सबसे पहला जो है सीरियस थ्रेट जो आया न्यूटन साहब की थ्योरी को, वो किसने दिया, हाइगन साहब ने ये दिया, वेव थ्योरी लिया। क्या नहीं भैया, पार्टिकल नहीं है, वेव है। उन्होंने भी कोशिश कर दी रिफ्लेक्शन समझा के, उन्होंने कहा देखो वेव समझाते रहे, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन उन्होंने क्या किया, वेव से प्रूव कर दिया, ये देखिए। ठीक है, उन्होंने लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन भी उन्होंने क्या कर दिया, वेव थ्योरी से प्रूव कर दिया उन्होंने। इन्होंने इंटरफेरेंस एक्सप्लेन कर दिया, मैक्सिमम मिनिमम बनता है आपका, नहीं डिफ्रैक्शन एक्सप्लेन कर दिया कि जैसे नहीं कि जैसे रोशनदान से लाइट आती है, तो लाइट क्या होती है, मतलब कि जहाँ पर रोशनदान की रोशनी पड़ रही है वो तो दिख ही रहा है, उसके अगल बगल भी क्या हो रहा है, थोड़ा सा नहीं, वो थोड़ा सा चौड़ा हो जाता है कुछ आपका, बेंडिंग ऑफ लाइट, नहीं उसी को डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। लाइट का जो क्या होता है, बेंडिंग हो जाती है कॉर्नर्स पे, उस चीज़ को न्यूटन की पार्टिकल थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाई, मैक्सिमम मिनिमम को एक्सप्लेन नहीं कर पाए। सबसे सीरियस चैलेंज आया किसी मिस्टर थॉमस यंग ने दिया, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट से। उन्होंने क्या दिखा दिया, इंटरफेरेंस पैटर्न दिखा दिया, मैक्सिमम मिनिमम की उन्होंने पूरी फ्रिंज दिखा दी,
स्क्रीन पे, उसको पार्टिकल नेचर एक्सप्लेन नहीं कर पाया। ठीक है, तब उसके बाद धीरे धीरे कई सारे एक्सपेरिमेंट आ गए, फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन, फ्रेंजल डिफ्रैक्शन, ठीक है, लॉयड मिरर, फ्रेंजल बाइप्रिज्म, कई सारे लोग आ गए, एकदम चढ़ाई कर दी इन्होंने। पार्टिकल नेचर, पार्टिकल थ्योरी खत्म मार्केट से, एकदम खत्म हो गई। उसके बाद कौन आया, उसके बाद ये आ गया फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट आ गया। फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या हो गया, पार्टिकल नेचर आ गया कि भैया मतलब लाइट गिर रही है आपके, तो मतलब कि इलेक्ट्रॉन्स निकलने हैं आपके, ठीक है, और सर्टेन थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी की लाइट गिरती तभी इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं आपके, तो वहाँ पे फिर पार्टिकल नेचर आ गया। तो उसको फिर क्या किया, आइंस्टीन साहब ने क्या किया, उन्होंने मर्ज किया कि ना भैया वेव है ना पार्टिकल है, क्या है ये, ड्यूअल नेचर लाइट का। ठीक है क्लास, आगे बढ़े हम लोग। नेक्स्ट देखिए, हम लोग देखेंगे आपको लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, देखिए रिफ्रैक्शन उन्होंने कैसे एक्सप्लेन किया। अच्छा, ये तो आप लोगों को आइडिया होगा ना, लाइट जो है किसी रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है तो क्या हो जाती है, वो आपकी कुछ बैंड हो जाती है, नहीं हो जाती है। लाइट किसी रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है तो क्या हो जाती है, बैंड हो जाती है। हमारी N1 सेंटम जा रही थी, बैंड हो गई कुछ आपकी, और मतलब ऐसे जा रही थी, मतलब ऐसे जा रही थी, ऐसे बैंड हो गई, ऐसे जा रही थी, ऐसे क्या हो गई, बैंड हो गई। सही है क्लास, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है क्लास। अब वेवफ्रंट कैसा रहा होगा क्लास, वेवफ्रंट ऐसा कुछ रहा होगा कि वेवफ्रंट वैसे ऐसे रहा होगा परपेंडिकुलर, बाद वेवफ्रंट कैसा होगा, कुछ ऐसे हो गया वेवफ्रंट। हमेशा डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन के परपेंडिकुलर होता है वेवफ्रंट, हमेशा डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन वेवफ्रंट क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। हमने बोला इस वेवफ्रंट में कोई पॉइंट था हमारा, क्या था, कुछ हमारा कुछ आपका ये ए बी था, तो ये कहाँ पहुँच गया, कुछ आपका A1 पे आ गया, बी कहाँ पे आ गया, B1 पे आ गया, कोई दिक्कत। ये बात तो क्लियर है ना कि वेवफ्रंट पे अगर ए बी थे तो वो हमेशा उसी वेवफ्रंट में रहेंगे, नहीं रहेंगे, ठीक है ना, क्योंकि एक वेवफ्रंट से दूसरे वेवफ्रंट में टाइम ट्रेवल करने का टाइम क्या होता है, हमेशा सेम होता है इररिस्पेक्टिव ऑफ द मीडियम। ठीक भाई, तो हमने बोल दिया कि मान लो लाइट हमारी क्या है, ये हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया, कुछ हमारा एंगल ऑफ क्या हो गया, इंसिडेंस हो गया ना आई, और ये हमारा एंगल ऑफ क्या हो गया, कुछ आपका रिफ्लेक्शन हो गया ना, कुछ आपका आर। और देखो हमारा जो ए बी है, इस कॉमन टू ट्रायंगल कौन कौन सा, ट्रायंगल हमने बोल दिया फिर से ए बी B1 हो गए, और ट्रायंगल हमारे कौन हो गए, A1 B1 हो गए, नहीं हो गए। साइड ए बी इज कॉमन टू व्हाट, दिस टू ट्रायंगल्स ना, लिख सकते हो नहीं लिख सकते हो। अगर ये आर है 90 माइनस आर है तो ये भी आर हो गया, नहीं हो गया, अरे, और ये हमारा कितना है, ये हमारा आई है, ये आई है, तो ये आई है तो क्या ये भी आई है, क्या ये भी आई है ना, ये भी तो आई है, ये आई है तो कितना हो गया, 90 माइनस आई हो गया तो कितना हो गया, आई हो गया, नहीं हो गया, अरे आई 90 माइनस आई तो ये आई। तो हम बोल सकते हैं कि ये बता दो B1 और A1 सेम होंगे, नहीं होंगे, नहीं होंगे, B2 B1 और A2 A1 सेम नहीं होंगे। ये वेवफ्रंट और ये वेवफ्रंट क्या है, सेम नहीं है क्या, ये वेवफ्रंट तो आगे चल के ये बन गया ना, हाँ मीडियम अलग है तो मतलब क्या, टाइम सेम रहेगा, लेकिन जिस वेवफ्रंट में ए बी थे वही वेवफ्रंट तो आगे जाके ऐसा हो गया ना, हाँ डिस्टेंस अलग अलग है, वेवफ्रंट में बोल रहा हूँ, वेवफ्रंट तो सेम है, वही वेवफ्रंट तो यहाँ से यहाँ पहुँच गया ना, डिस्टेंस अलग अलग है, टाइम सेम है। हाँ अच्छा, मैंने क्या बोला A1 B1 के बराबर बोल दिया, नहीं, हाँ A1 और B1 का टाइम क्या होगा, सेम होगा, ठीक क्लास। अच्छा ये बता दो कि A1 को क्या लिख सकते हो, बोलो स्पीड हमारी कितनी, V1 स्पीड हमारी स्पीड कितनी है, V2 है, तो मैं जो है A1 को क्या लिख सकता हूँ, मैं A1 को लिख सकता हूँ, नहीं इसको मैं V2 ले रहा हूँ, उसको मैं क्या ले रहा हूँ, V1 ले रहा हूँ, क्योंकि आपका N1 है तो V1 है, N2 है तो V2 है। तो A1 क्या लिखोगे क्लास, V2 इंटू T ना, V2 इंटू कितना, V2 इंटू T। अब B1 को क्या लिखोगे, V1 को लिख दोगे भैया, कितना लिख दोगे, कुछ आपका V1 इंटू T ना, कितना लिख दोगे, V1 इंटू T लिख दोगे क्लास। और साइड ए बी इज कॉमन ना, साइड ए बी इज कॉमन टू व्हाट ट्रायंगल्स आपका ए बी B1 एंड हम बोल सकते हैं साइड ए बी इज कॉमन, साइड ए बी इज कॉमन टू ट्रायंगल कौन कौन सा, ए बी B1, हमने बोला ए बी B1 एंड कौन सा A1 B1, हमने बोला A1 और कौन सा भैया B1।
तो ए बी क्या लिखा जा सकता है, बोलते जाओ। ए बी क्या लिख सकते हैं, ए बी कैन रिटन एज बी बी वन क्या कोसेक आई या बी बी वन अपॉन साइन आई, 90 है ना, बी बी वन अपॉन हाइपोटेन्यूज है ना ये, बी बी वन अपॉन साइन आई। तो लिख सकते हैं बी बी वन अपॉन कितना हो जाएगा, साइन आई हो जाएगा, नहीं हो जाएगा क्लास। दिस थिंग इज इक्वल टू ए बी वन इज कॉमन टू ना, ए बी बी वन एंड ए वन बी वन, ए बी बी वन एंड ए वन बी वन, बी वन अपॉन साइन आई। और ए बी यहाँ से क्या लिख सकते हो कि ए वन अपॉन कितना, ए वन अपॉन कितना साइन आर। ठीक क्लास, इसको लिख सकते हो ए वन अपॉन कितना लिख सकते हो, साइन आर लिख सकते हैं क्लास। ठीक है ना। व्हाट इज बी बी वन, वी वन टी, व्हाट इज ए वन, वी टू टी। इसी लिख सकते हो कुछ आपको लिख सकते हो कुछ आपका वी वन टी अपॉन हमारा कितना हो गया, साइन आई। इस थिंग छोड़ कितना हो गया, वी टू टी अपॉन कितना हो गया, साइन ऑफ कितना हो गया, आर हो गया। सही क्लास। चलिए और बताइए अब क्या कर सकते हैं हम लोग। यहाँ से हमारे टी से हमारे टी क्या हो गया, चले गए आपके। हमने बोल दिया कि वी वन क्या लिख सकते हो, याद है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डेफिनेशन याद है क्या आप लोगों को, क्या होती है, सी अपॉन वी होती नहीं होती है क्लास, ये होती है म्यू इक्वल टू सी अपॉन वी। तो बोल सकते हैं n1 कितने हो गए क्लास, आप यहाँ से बताओ। हम यहाँ से लिख सकते हैं कि वी इक्वल कितना हो गया, सी अपॉन कितना हो गया, म्यू हो गया नहीं हो गया, क्यों, तो वी वन हमारे कितने हो गए, वी वन हमारे हो गए सी अपॉन कितना n1 हो गए ना, n1 टाइम्स ऑफ साइन ऑफ आई हो गए नहीं हो गए। वी टू हमारे कितने हो गए, सी अपॉन कितना हो गए, सी अपॉन n2 हो गए ना, सी अपॉन n2 टाइम्स हमारे कितने हो गए, साइन ऑफ कितने हो गए, आर हो गए। सी चले गए हमारे, यहीं से हमारा जाता है कि आपका n1 टाइम्स ऑफ साइन ऑफ आई, n1 टाइम्स ऑफ साइन ऑफ आई इज इक्वल टू कितना जाता है, n2 टाइम्स ऑफ साइन ऑफ व्हाट, साइन ऑफ आर। यही हमारा क्या है, स्नेल्स लॉ। इसी को तो बोलते हैं ना स्नेल्स लॉ, इसी बोलते हैं स्नेल्स लॉ। यही हमारा क्या है, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक क्लास। तो हमेशा जो वेवफ्रंट होता है वो डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन में क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। और एक वेवफ्रंट से दूसरे वेवफ्रंट में जाने का टाइम क्या होता है, हमेशा सेम होता है इररिस्पेक्टिव ऑफ द वेवफ्रंट।
हटाएं क्लास। अब ये क्वेश्चन कैसे आता है क्लास? देखिए क्वेश्चन कैसे आ चुका है। जैसे अब पता नहीं आप लोगों ने स्कूल में क्या क्लास 10 में भी आप लोग पढ़ चुके हैं, ऑप्टिक्स पढ़ चुके हैं। जैसे मान लिया कि हमारे पास क्या है, हमारे पास लेंस है, ऐसे कुछ आपका लेंस में जानते हैं कि जैसे हमारी कोई लाइट जा रही है, कैसे जा रही है, हमारी कोई लाइट जा रही है कुछ आपकी ऐसे, ठीक है। तो कैसा वेवफ्रंट हुआ इसका? वेवफ्रंट कैसा हुआ इसका? प्राइमरी वेवफ्रंट हुआ ना इसका, ऐसा कुछ फिल्म वेवफ्रंट हुआ ना कुछ आपको इसका। अब बोलें कि लेंस है, लेंस अंदर रिफ्लेक्शन के बाद लाइट कैसे जाएगी हमारी कुछ आपकी, तो हाँ लेंस से रिफ्लेक्शन के बाद हम बोल रहे हैं कि लाइट कैसे निकल रही है कुछ आपकी। आपको ऑप्शन दे रखा है कुछ आपकी ऐसे ऐसे वेवफ्रंट हो गए कुछ आपके, ठीक है। या फिर आपको ऑप्शन दे रखा है प्लेनर वेवफ्रंट ही रहे आपके, या फिर बोल रहा है कि आपको बोलना है कि ऐसे वैसे वेवफ्रंट हो गए कुछ आपके। ऑप्शन ए, बी एंड सी, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? वेवफ्रंट अभी हमारे क्या थे? प्लानर वेवफ्रंट थे, ऐसे मान लो वेवफ्रंट प्लानर थे, और रिफ्लेक्शन के बाद कौन सा हो गया? ये ए बी सी। देखिए कैसे करना है क्लास, ध्यान रखिए। कुछ मत आया कि कैसा था, बस आपको ये ध्यान रखना है कि लाइट कैसे जाती है आपकी, लाइट कैसे जाती है आपकी, रे का डायरेक्शन। लाइट अगर जो पैरेलल बीम आती है वो क्या होती है? फोकस पे वो नहीं होती, फोकस पे आती है ना क्लास, याद है कि नहीं याद है? ये कुछ तो याद होगा। लाइट जो है पैरेलल बीम ऑफ लाइट इन्फिनिटी से आती है तो कहाँ पे जाती है? फोकस जाती है, नहीं जाती है। ये कहाँ पे जा रही है? फोकस जा रही है। कहाँ जा रही है? फोकस जा रही नहीं जा रही क्लास? अभी क्या बताइए, अगर फोकस जा रही है और हमने बताया था कि वेवफ्रंट हमेशा क्या होते हैं? डायरेक्शनल प्रोपगेशन के परपेंडिकुलर होते हैं। डायरेक्शनल प्रोपगेशन परपेंडिकुलर होना तो ये हो गया ना, प्रोपगेशन डायरेक्शन हो गया ना। परपेंडिकुलर कैसे बनेगा? ऐसे बनेगा परपेंडिकुलर, कि ऐसे बनेगा परपेंडिकुलर, कि ऐसे बनना परपेंडिकुलर। इन तीनों में कौन सा बनना परपेंडिकुलर इस पे? अगर सेंटर मान लो तो ये हो गया ना परपेंडिकुलर कुछ आपका। करेक्ट ऑप्शन इज ए। याद है? सही याद है एकदम आपको, ठीक है। कुछ नहीं देखना है, रे का डायरेक्शन देखना है और वेवफ्रंट का देखना है, उसके परपेंडिकुलर कौन सा वाला बन रहा है, बस बना देंगे क्लास। और देखिए ये तुम्हारा क्या हो गया? ये हो गया। जैसे हमने मान लिया कि हमारे पास कैसा है कुछ आपका, ये हमने बोला कि हमारे पास इस टाइप का कहते हैं लेंस है कुछ आपका, कॉनकेव लेंस है। ये कॉन्वेक्स लेंस है हमारा, कैसा लेंस है? कॉनकेव लेंस है। इसमें लाइट हमारी मान ली कुछ ऐसे आ रही है कुछ आपकी, ऐसे आ रही है कुछ आपकी, मतलब प्राइमरी वेवफ्रंट्स आ रहे हैं हमारे कुछ आपके। और हमने बोला कि अब बताओ कैसा हो जाएगा ए बी सी में सी, क्योंकि लाइट हमारी क्या हो जाती है? डाइवर्ज हो जाती है ना आपकी। लाइट हमारी डाइवर्ज हो जाएगी तो लग रहा है यहाँ से आ रही, कहाँ से आ रही कुछ आपकी, यहाँ से आ रही ना, तो ये सेंटर हो गया ना कुछ आपका। लाइट लग रहा है यहाँ से आ रही है, लग रहा है कुछ यहाँ से जा रही होती कुछ आपकी है। कैसा हो जाएगा कुछ आपका? इसके क्या परपेंडिकुलर, यही दूंगा ना सेंटर कुछ आपका, ऐसा कुछ आपका ना, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा हो गया? सी, ठीक क्लास। और देखिए तो ये तो हमारा हो गया बाई कॉनकेव लेंस हो गया। अरे तुम लोग आ रहा नहीं आ रहा क्लास है, ठीक है ना। ये हमारा कौन सा हो गया? हमारा बाई कॉनकेव लेंस हो गया हमारा। अच्छा, और देखिए मान लीजिए हमारे पास मिरर है, कौन सा मिरर है हमारे पास? कॉनकेव मिरर है। कॉनकेव मिरर में हमने बोल दिया कि मान लो लाइट हमारी कैसे है, लाइट हमारी कैसे आ रही है, तो जैसे प्लानर वेवफ्रंट्स आ रहे हैं हमारे पास, ऐसे आ रहे हैं प्लानर वेवफ्रंट्स हमारे, ऐसे आ रहे हैं, ऐसे ये वेवफ्रंट आ रहा है। बोलो रिफ्लेक्शन के बाद की कहानी बताओ, रिफ्लेक्शन के बाद कहानी बताओ कैसे हो जाएंगे कुछ आपके? ऐसे ऐसे हो जाएंगे कि भैया ऐसे ऐसे हो जाएंगे, ये प्लानर रहेंगे ए बी सी। रिफ्लेक्शन के बाद आफ्टर रिफ्लेक्शन वेवफ्रंट डायरेक्शन कैसा होगा कुछ आपका? ए लाइट क्या होती है? आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होती है आपकी? फोकस जाती है ना, कैसे जाती है? फोकस जाती है ना, फोकस जाती है कुछ आपकी। तो कैसा सेंटर हो गया, फोकस हो गया। जैसे पर्टिकुलर कैसा हुआ, ऐसे ही तो हुआ ना कुछ आपके पास, वेवफ्रंट हमारे ऐसे हो गए कुछ आपके। ऑप्शन ए इज करेक्ट, सही है ना, ठीक है। ये बना लीजिए आप लोग जल्दी से। और देखिए
कर रहे हैं, एक हमने ये बना लिया कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स मिरर भी देख लें हम लोग जरा सा। कॉन्वेक्स मिरर ने बोला लाइट हमारी फिर से ऐसे ऐसे कुछ आपकी आ रही कुछ आपकी, और ने बोला कि आफ्टर वो क्या रिफ्लेक्शन इट विल अपीयर टू बी कमिंग फ्रॉम द कहाँ से, फोकस। ऐसे जाती लाइट ना कुछ आपकी, क्यों भाई ऐसी जाती लाइट आपकी। वेव फ्रंट कैसे हो गए, पहले वेव फ्रंट हमारे कैसे थे, प्लानर वेव फ्रंट थे, वेव फ्रंट कैसे हो गए हमारे, इसको सेंटर मानते हुए कौन सा वाला केस हो गया ABC में, अरे बी, कौन सा हो गया बी, परपेंडिकुलर रहेंगे ना आपके इसके कुछ, ठीक है ना। पहले प्लानर थे, बाद में कैसे हो गए आपके स्टेप पे हो गए। हटा दें इसको, और देखिए क्लास कर रहे हैं। मान लीजिए कि और कोई सरफेस था, मैंने बोला इसका दे रखा है μ1 दे रखा है, इसका μ2 दे रखा है, बोले μ2 ग्रेटर देन μ1 है, ये डेंसर है, हमारा क्या है रेयर है, ठीक है। मैंने बोला कोई वेव फ्रंट ऐसे आ रहा था, कोई वेव फ्रंट ऐसे आ रहा था, कितने एंगल पर आ रहा था, 45 डिग्री पर आ रहा था, ठीक है। रिफ्लेक्शन के बाद, रिफ्रैक्शन के बाद, किसके बाद, रिफ्रैक्शन के बाद वेव फ्रंट कैसा हो गया, ये बोला कि ऐसा हो गया कुछ, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया कुछ, ठीक है। आफ्टर रिफ्रैक्शन मीडियम चेंज हो रहा है, ठीक है। और लाइट ऐसे आ रही थी कुछ आपकी, ऐसे लाइट आ रही थी, ये वेव फ्रंट्स हैं, ये हमारा क्या है वेव फ्रंट्स हैं। रिफ्लेक्शन के बाद 45 हो गया, ऐसा हो गया। आपसे क्वेश्चन पूछने बताओ ये जो एंगल थीटा है, एंगल थीटा हमारा क्या होगा, एंगल 45 ही होगा, ग्रेटर देन 45 होगा या लेस देन 45 होगा, या पता नहीं क्या होगा, बताओ क्या होगा। वेव फ्रंट हैं, ये वेव फ्रंट हैं, जो वेव फ्रंट आ रहे थे मीडियम चेंज होने, वेव फ्रंट ऐसे हो गए ना, हाँ कौन सा सी, सी सी कैसे करोगे, वैसे करना है। रे ऑफ लाइट हमेशा क्या होती है वेव फ्रंट की परपेंडिकुलर होती है, तो यहाँ पे अभी डेंसर मीडियम में लाइट जाएगी तो क्या होगी, बैंड टुवर्ड हो जाएगी नहीं हो जाएगी, बैंड टुवर्ड हो जाएगी नहीं हो जाएगी, वेव फ्रंट कैसे हो जाएंगे, अरे इसके परपेंडिकुलर नहीं हो जाएंगे, इसके परपेंडिकुलर कैसे हो जाएंगे बताओ, इसके परपेंडिकुलर ऐसे हो जाएंगे ना कुछ आपके, ऐसे हो गए ना कुछ आपके, ऐसे हो गए ना कुछ आपके। तो एंगल क्या लग रहा है आपका थीटा से, अगर आपका एंगल कितना था 45 था, तो ये भी तो 45 ही था कुछ, क्यों 90 था ये, ठीक है। और बेंड टुवर्ड नॉर्मल कर गई लाइट रे आपकी, तो बोल सकते हैं एंगल कितना हो गया 45 से कुछ कम हो चुका है ना, 45 से कुछ कम हो चुका है। तो हमने बोला हमारा क्या चुका है कि ये थीटा मैं दे रहा हूँ, तो थीटा कैसे लोगे, हमने बोल दिया कि ये भी 90 हो जाएगा, ये वहाँ कितना हो जाएगा 90 में थीटा हो जाएगा। थीटा मैंने इसको बोला है, इसको मान लो थीटा बोल रहे हैं हम लोग, तो थीटा हो गया ये थीटा, तो ये 90 में थीटा, तो कितना हो गया, ये भी थीटा हो गया नहीं हो गया, थीटा लेस देन 45 होगा, आंसर वहाँ क्या होगा, थीटा लेस देन व्हाट 45, ठीक क्लास। अरे नहीं आया तुम लोगों को, मान लिया यहाँ पे दो सक्सेसिव वेव फ्रंट के बीच हमने बोला डिस्टेंस कितना था, d1 था, तो हमने बोला उन्हीं दोनों वेव फ्रंट के बीच में डिस्टेंस यहाँ पे कितना हो जाएगा, d2 हो जाएगा, मान लो कुछ। सेकंड पार्ट है क्वेश्चन का, ठीक है। दो सक्सेसिव वेव फ्रंट मतलब जिनके बीच टाइम गैप डेल्टा टी था, तो यहाँ पे इनके बीच टाइम गैप कितना डेल्टा टी ही है, तो बोल रहे हैं कि यहाँ पे d1 है, यहाँ पे d2 है, तो बोल रहे हैं बताओ d1 इक्वल d2 रहेगा, d1 ग्रेटर देन d2 हो जाएगा
कि हमारा D1 हमारा क्या हो जाएगा, लेस देन D2 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, A, B, C? कौन सा? B, D1 ग्रेटर देन D2। ऐसा क्यों? क्योंकि टाइम इंटरवल दोनों में सेम रहता है ना। डेल्टा टी ने क्या किया, मान लो यहाँ पे कितना था D1 बाई, हमने बोला V1 था, यहाँ कितना हो गया D2 बाई कितना हो गया V2, दोनों सेम होने चाहिए ना। बताओ इस मीडियम में स्पीड घटी बढ़ी, यहाँ पे स्पीड V1 थी, यहाँ स्पीड कितनी हो गई V2। डेंसर मीडियम में स्पीड बढ़ती घटती है, बढ़ती घटती है, घटती है। अगर ये स्पीड घटी है तो इसको भी घटना पड़ेगा तभी तो रेशियो सेम आएगा। V1 से V2 घटा है तो इसको भी तो घटना पड़ेगा तभी तो रेशियो सेम आएगा, तभी तो इक्वलिटी हमारी क्या हो पाएगी, मेंटेन हो पाएगी। करेक्ट आंसर इज व्हाट, D1 ग्रेटर देन हमारा क्या है, D2 है। ठीक क्लास, इस टाइप से क्वेश्चन आ चुके हैं, समझ रहे हैं। चलिए और देखिए क्लास। जी क्लास, आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं वो YDSE यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। ठीक है, ऐसे कुछ नहीं हो रहा क्लास, होता क्या है, याद है हम लोग अभी तक क्या करा रहे थे, दो वेव्स क्या करा रहे थे, इंटरफेरेंस करा रहे थे नहीं करा रहे थे, अरे करा रहे थे नहीं करा रहे थे, हम लोग करा रहे थे। यहाँ भी क्या कर रहे हैं, दो वेव्स का इंटरफेरेंस ही करा रहे हैं। कैसे करा रहे हैं, एक हमने बोला सोर्स S1, एक हमारा सोर्स कैसे S2 है। इन्होंने सोर्स बनाया कैसे, इन्होंने सोर्स बनाया कैसे, इन्होंने जैसे वहाँ कोई बल्ब लगा दिया कुछ आपका, यहाँ पे इन्होंने एक सीट रख दी कुछ आपकी, यहाँ पे सिंगल सीट है, यहाँ पे डबल सीट हो गया, ये कट है मतलब हल्का सा, ये हमारा क्या है, कट है हल्का सा। ठीक है, इन्होंने बोल दिया इनकी डिस्टेंस कितना बोल दिया, इन्होंने बोल दिया D है। तो यहाँ से क्या हो रहा है कि सेकेंडरी सोर्सेज जनरेट वेव फ्रंट जा रहे हैं, सेकेंडरी सोर्स बना रहे हैं कुछ ऐसे ऐसे ऐसे, क्यों भाई ऐसे बना रहे होंगे, कुछ ऐसे बना रहे हैं, ऐसे बना रहे हैं। ठीक है, यहाँ पहुँचे तो ये भी सेकेंडरी सोर्स ऐड करने लगा, ये भी सेकेंडरी सोर्स ऐड करने लगा, नहीं करने लगा। इन्होंने अपना वेव फ्रंट बनाना स्टार्ट कर दिया, नहीं कर दिया, इन्होंने अपना वेव फ्रंट बनाना स्टार्ट कर दिया, कुछ बनाते चले गए, बनाते चले गए, ऐसे बना रहे हैं, ऐसे बना रहे हैं, ऐसे बनाते जाओ बनाते जाओ। तो बोले कि यहाँ पर कहीं पे स्क्रीन लगा रखी है कुछ डिस्टेंस पे, और ये दोनों सोर्सेज से जो वेव फ्रंट निकल रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, यहाँ पे जाके क्या कर रहे हैं आपके, वो इंटरफेयर कर रहे हैं। ठीक है, किसी पॉइंट हम बोल रहे हैं जैसे यहाँ पे जाके इंटरफेयर करते हैं, तो उन्होंने बोला कि यहाँ से गई लाइट रे, यहाँ से गई लाइट रे, मतलब वेव्स गई, इनका डायरेक्शनल प्रोपगेशन है, यहाँ पे उन्होंने इंटरफेयर किया, वैसे तो हर जगह इंटरफेयर कर रही हैं। ठीक है, हमने देखा दो सोर्सेज कहीं भी इंटरफेयर करते हैं तो वहाँ पर जो हमारा मैक्सिमम मिनिमम बनता है किस बात पर डिपेंड करता है, उनके बीच के फेज डिफरेंस या फिर पार्ट डिफरेंस के, वो इस पर डिपेंड करता है। तो डिफरेंट जगह लोकेशन पे क्या हो रहा है, पार्ट डिफरेंस डिफरेंट हो रहा है, तो डिफरेंट लोकेशन पे पार्ट डिफरेंस डिफरेंट हो रहा है। तो कहीं पे हमें क्या मिल रहा है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिल रहा है, कहीं पे हमें डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिल रहा है। उसी करस्पॉन्डिंग में क्या मिल रहा है, मैक्सिमम मिल रहा है या फिर मिनिमम मिल रहा है। अच्छा जी, बहुत बढ़िया। तो हमें क्या होता है, एक पैटर्न दिखाई देता है यहाँ पे। ठीक है, तो ये हमारी कैसे, ये होल्स हैं कि हमारी वो हैं, क्या कहते हैं कि स्लिट्स हैं, ऐसे नहीं ब्लेड नहीं, कार्डबोर्ड है, कार्डबोर्ड ने एक ब्लेड से कट मार दिया, कागज में नहीं कट मार दो ब्लेड से, तो नहीं पतला से फाइन लाइन टाइप का कट मार जाएगा, उतना पतला, मतलब क्या है हमारी स्लिट है, बहुत पतली स्लिट है, नहीं मार सकते, नहीं मार सकते ब्लेड से कट एक ना, उतना पतला कट है, उस टाइप की स्लिट है। तो आपको क्या दिखाई देता है, आपको इंटरफेरेंस पैटर्न दिखाई देता है। अब एक बाकी कहानी क्लास हम लोग पढ़ ही चुके हैं, क्यों, बाकी कहानी देखिए हम लोग पढ़ चुके हैं, कैसे पढ़ चुके हैं। अब देखिए क्लास मान लिया कि मैं यहाँ पे थोड़ा सा मैंने उसका व्यू नीचे दिखाया था, और अच्छा कुछ खास बातें हैं।
जो सोर्सेस होते हैं हमारे, कैसे सोर्स होते हैं हमारे, कोरेंट सोर्स होते हैं। कोरेंट सोर्स क्या होते हैं मैं बताऊंगा आपको बाद में क्या होते हैं। फिलहाल ये जान लीजिए कि इंटरफेरेंस हो कैसे रहा है आपका। तो हमने मान लिया कि हमारी स्लिट्स हैं, ये ऐसे है सेटअप, ये ऐसे है, और 2 स्लिट्स मार लें। ये सोर्स राइट करने लगे S1 S2, वो कैसे मतलब वो सोर्स बने वो मैं आपको वो कहानी मैंने यहाँ बता चुका हूँ कि सिंगल सोर्स से डबल सोर्स बनाया गया, क्यों बनाया गया वो आपको बताएंगे अभी, ठीक है ना। वेव नेचर ने बता कि यहाँ 2 बल्ब लगा लो, क्या दिक्कत है, बताते हैं, ठीक है। फिलहाल अब जो हो रहा है क्या क्लास कि जो है आपने एक सिंगल सोर्स से डबल सोर्स बनाया है, एक सिंगल सोर्स से डबल सोर्स बनाया है, तो इस वेव फ्रंट में जितने भी पार्टिकल्स होंगे जो यहाँ पहुँचे हैं ऐसे, उन सबका फेज क्या होगा, सेम होगा। उन सबका फेज क्या होगा, सेम फेज होगा। जो फेज यहाँ पे होगा वही फेज हमारा क्या होगा, यहाँ पे होगा, ठीक है। उसी सोर्स से निकलना है तो जो ओमेगा, जो एफ इसका होगा, जो ओमेगा इसका होगा, वही ओमेगा इसका भी तो होगा ना। दोनों सोर्स का ओमेगा भी क्या हो गया आपका, सेम हो गया, ठीक है। खैर अभी क्या हो रहा है कि हमारे किसी पॉइंट हमारा इंटरफेरेंस हुआ, पॉइंट पी में इंटरफेरेंस हुआ, यहाँ से लाइट रे पहुँची, यहाँ से लाइट रे ऐसे पहुँची, ठीक है। यहाँ से लाइट रे से पहुँची, फिर मैंने बता दिया इनकी डिस्टेंस हमारा कितना डी है, और स्क्रीन का डिस्टेंस हमारे यहाँ से कितना हो गया, कैपिटल डी हो चुका है, ठीक है क्लास। यहाँ फिर से बात हो रही, जो डी होता है हमारा कैपिटल डी से बहुत ही क्या होता है, छोटा होता है। इसे हम लोग बात भी कर चुके हैं ऑलरेडी। ये 1 mm है तो कितना है, 1 मीटर है। इसके स्टूडेंट बोल सकते हैं ना कि जो भी लाइट रे जा रही है ऑलमोस्ट क्या है वो आपके ऑलमोस्ट पैरेलल है, ऑलमोस्ट क्या है वो पैरेलल है। एक लाइट रे ऐसे जा रही है, दूसरी लाइट रे भी कैसे जा रही है, ऐसे जा रही है। इनके बीच में डिस्टेंस हमने बोले कितने का है, कुछ आपका डी का है, तो हमने बोला कि इनके बीच पार्ट डिफरेंस कितने का होगा, तो ऑलमोस्ट पैरेलल है ना, ये बहुत दूर जाके मिल रहे हैं, तो हम बोले आगे का डिस्टेंस हमारा क्या मोर और लेस क्या इनका सेम है। जो एक्स्ट्रा पार्ट ट्रेवल किया वही तो ट्रेवल किया है। ये हम बोले कितने एंगल जा रही है, तो हम बोले ये जो लाइन जो सेंटर से जा रही है वो कितना एंगल बना रही है, हमने बोल दिया। तो हमने बोले कितना एंगल बना रही है, थीटा बना रही है, थीटा बना रही है। ये भी कितना बना रही है, फिर ये भी कितना बना रही है, फिर थीटा बना रही है, ये थीटा बना रही हैं। अच्छा जी, ये थीटा बना रही है, 90 में थीटा हो गया, तो भी कितना हो गया, थीटा हो गया, नहीं हो गया, अरे ठीक है। तो एक्स्ट्रा पाथ कितना ट्रेवल किया इसने, यही ट्रेवल किया, एक्स्ट्रा पाथ इसने कितना ट्रेवल किया, कितना हो गया कुछ आपका वो डी साइन थीटा हो गया, ठीक क्लास। यही तो हो गया डी साइन थीटा। इसी को हम बोलते हैं कि क्योंकि दो बहुत ही छोटे सोर्सेज से जो लाइट निकलती है उनको ऑलमोस्ट अज्यूम कर सकते हैं हमारी क्या है, पैरेलल है। एक्स्ट्रा पाथ हमारा कितना हो गया, डी साइन थीटा हो गया, ठीक है। इसी को हम बोल देते हैं ये हमारा क्या इनके बीच का क्या है आपका पार्ट डिफरेंस है, डेल्टा एक्स डी साइन थीटा। कायदे से अगर हमें पार्ट डिफरेंस लिखना हो तो कैसे लिखते हैं, हम लिखते हैं भैया पार्ट डिफरेंस हमारा कितना हो गया, S2P माइनस S1P हो गया ना। कैसा होता है पार्ट डिफरेंस आपका, डेल्टा एक्स हमारा कितना होता है आपका, डेल्टा एक्स आप लिखते लिखते आप S2P माइनस कितना लिखते हैं आप, S1P लिखते हैं। S2P क्या लिखते हैं आप, S2P क्या लिखते हैं आप, ये कितना हो गया D/2 हो गया ना। मान लीजिए P का डिस्टेंस हमारा कितना है, यहाँ से कुछ हमारा कितना है y है, ये डिस्टेंस कितना हो गया dy कितना हो गया, dy कितना हो गया 2 हो गया ना। एक राइट एंगल ट्रायंगल मिल गई, नहीं मिल गई आपको, हाइपोटेन्यूज निकालोगे नहीं निकालोगे, y प्लस D/2 का होल स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। अब हो सकते हो कितना हो गया हमारा, ये हो जाएगा y प्लस D/2 का होल स्क्वायर प्लस हमारा कितना हो जाएगा डी स्क्वायर, इसी का क्या है स्क्वायर रूट कायदे से। माइनस हमारा S1P कितना हो गया, S1P ये हो गया ना कुछ आपका ऐसे कुछ S1P, क्यों भैया कितने हो गए S1P कितने हो गए, हाइपोटेन्यूज बना है ना राइट एंगल ट्रायंगल के, कितना हो गया y माइनस D/2 प्लस डी का होल स्क्वायर। लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो रूट ऑफ हमारा कितना हो जाएगा कुछ आपका, अब लिख दो y माइनस हमारा कितना होगा D/2 का होल स्क्वायर हो जा रहा है, बस हमारा कितना हो जा रहा है डी स्क्वायर हो जा रहा है। सही है क्लास। ये एक्चुअली हमारे क्या है, हमारे पार्ट डिफरेंस हैं। इसको सॉल्व करना क्या है हमारा नामुमकिन है, ठीक है। ये हमसे सॉल्व नहीं करवाते हैं लोग, तो हम लोग कैसे निकालते हैं पार्ट डिफरेंस, एस तस निकालते हैं। Distance from the slits is very small, so we can assume the rays to be almost what parallel. तो दिस एक्स्ट्रा परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देते हैं। अरे यही तुम्हारा क्या हुआ, परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देते, यही एक्स्ट्रा पाथ ट्रेवल किया ना इसने, आगे तुम्हारा क्या है पैरेलल, आगे दोनों पाथ क्या ट्रेवल किया है, सेम ट्रेवल किया है। अच्छा तो डेल्टा एक्स हमारा कितने आ गए क्लास, डी साइन थीटा आ गए। अच्छा जी, अब तो डी साइन थीटा आ गए, ठीक है। और जो हमारा जो फ्रिंज पैटर्न बनता है क्लास, जो हमारा फ्रिंज पैटर्न किससे बनता है, स्क्रीन है हमारी, ये स्क्रीन में फ्रिंज पैटर्न बनता है। और बहुत ही छोटे से एरिया में हमारा फ्रिंज पैटर्न बनता है, बहुत छोटे से एरिया में हमारा फ्रिंज पैटर्न बनता है। तो थीटा हमारा क्या होता है, बहुत ही क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है। तो मैंने आपको बनाने के लिए मैंने वो बड़ा बड़ा दिखा रखा है, थीटा इतना बड़ा नहीं होता, बहुत ही छोटे से जोन में हमारा क्या होता है फ्रिंज पैटर्न बनता है, बहुत ही पतले से जोन में आपका।
थीटा हमारे बहुत ही क्या हो जाते हैं, आपके छोटे हो जाते हैं। थीटा वो छोटे हो जाते हैं तो हम बोल सकते हैं कि सिंस थीटा इज व्हाट, फ्रिंज पैटर्न हमारा जो मिलता है हमको, जो फ्रिंज पैटर्न मिलता है इज नैरो, तो हम बोल सकते हैं थीटा इज व्हाट, थीटा इज हमारा कितना, थीटा इज स्मॉल। तो हमारा क्या हो जाता है, साइन थीटा अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू कितना हो जाता है, थीटा अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू कितना हो जाता है, tan थीटा हो जाता है आपका। tan थीटा कितना हो जाएगा जब का, tan थीटा इक्वल वाई अपॉन कितना, बेस, बेस इज डी। तो सिंपली हमारे डेल्टा एक्स हो जाते हैं वो कितने हो जाते हैं जबकि डी tan थीटा हो जाते हैं, और tan थीटा हमारे कितने हो जाते हैं, डी tan थीटा हो गए, और tan थीटा हमारे कितने हो गए जबकि डी टाइम्स हमारे वाई वाई कितने हो गए, कैपिटल डी हो गए। ठीक क्लास, आगे हम लोग कहानी पढ़ चुके हैं। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए डेल्टा एक्स कितना होना चाहिए, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए डेल्टा एक्स कितना होना चाहिए, क्यों? ये नोट करेंगे क्या, नोट करो जल्दी से। फ्रिंज पैटर्न मतलब जो है ऐसे कमरा बंद हो, कमरा बंद है, लाइट ऑफ हो, लाइट ऑफ हो और मैं जो है ऐसे खड़ा हो जाऊं और तुम वहाँ से लाइट मारो मेरे ऊपर, तो एक पैटर्न दिखेगा, मैं दीवार बनेगा नहीं बनेगा, तो भूत भूत कैसे, तो एक पैटर्न है। तो यहाँ भी क्या होता है कि मतलब कि दो सोर्सेज की लाइट क्या हो रही है यहाँ पे आपकी इंटरफेयर कर रही है, तो उसका कुछ एक कहता है एक पैटर्न बनता है। ठीक है, बताते हैं पैटर्न कैसा बनता है। पैटर्न बनता है किसका, जहाँ पे डेल्टा एक्स बराबर क्या हो जाता है, एल लैम्डा बराबर हो जाता है, वहाँ पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है, ब्राइट फ्रिंजेस बनती है, ब्राइट फ्रिंजेस बनती है वहाँ पे एकदम मैक्सिमा से बोलते हैं, वहाँ पे एकदम ब्राइट होगा, एकदम ब्राइट लाइट जैसे होगी। ठीक है, मैं दिखा देता हूँ कैसे बनेगा। और जहाँ डिस्ट्रक्टिव हो रहा है वहाँ पे क्या बनना होगा, डार्क, अंधेरा। ठीक है, तो ब्राइट डार्क लाइट फ्रिंजेस बनती है। हटा देंगे वाला ये वाला, ब्राइट डार्क फ्रिंजेस बनती है बस। ठीक है, तो देखिए फ्रिंज पैटर्न कैसा हो जाता है आपका, ये ऐसा है, ऐसा है। अभी बताते हैं, फिर जो ये बात बताएंगे क्या होगा, फिर पहले बात कर लें। चलें, अगली क्लास हमारे फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या हो जाता है आपका, डेल्टा एक्स होता है वो हमारा कितना हो जाता है जब का डी अपॉन कैपिटल डी है ना भाई, वहाँ कितना हो गया, n टाइम्स ऑफ लैम्डा हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, ये हो जाएगा सबका। ये बात कर चुके हम लोग, जहाँ पे n इक्वल हमारा कितना हो जाता है, 0 1 2 3 हो जाता है, नहीं हो जाता है सबका, डॉट डॉट डॉट। यहाँ से वाई हमारा कितने आ गए, वाई हमारे आ गए एन डी लैम्डा अपॉन कितने आ गए, डी आ गए। ठीक है, n इक्वल यही चल रहा है हमारा। ठीक है, तो कहाँ मिलेगा हमको कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, कहाँ मिलेगा, ये भी हमारी क्या होती है आपकी, ये भी हमारी ब्राइट फ्रिंजेस बनती हैं। कैसी फ्रिंजेस बनती हैं, ब्राइट फ्रिंजेस। ठीक है ना, ब्राइट फ्रिंजेस बनती हैं। तो देखो कहाँ मिल जाएगा भाई, कहाँ वाई पे, 0 पे ना, एन इक्वल 0 रखे तो 0 पे मिल रहा है, हमें क्या मिल रहा है, ब्राइट फ्रिंज मिल रही है, मैक्सिमम मिल रहा है। 1 पे रखा कितना आ गया, डी लैम्डा अपॉन कितना आ गया, डी आ गया। फिर कितने पे आ गया, 2d लैम्डा अपॉन कितना पे आ गया, डी पे आ गया। फिर कितने पे आ गया, 3d लैम्डा अपॉन डी पे, डॉट डॉट डॉट। इन पॉइंट्स में क्या मिलता है, मैक्सिमम मिल जाता है, ब्राइट फ्रिंज मिल जाती है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बोलते हैं। ठीक है, यही सब बोलते हैं इनको।
ठीक है, और कंस्टेंट इंटरफेरेंस पे हमारी इंटेंसिटी कितनी हो जाती है भैया बताओ। मैंने बोला अगर सोर्सेज की इंटेंसिटी हमारी क्या है, सेम है, I1 I2 हमारी कितनी है, कुछ हमने बोला कि I0 है, तो आई हमारा कितना हो जाएगा, I0 कितना हो जाएगा, जो हमारा 4I0 नहीं हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, I max हमारा कितना हो गया, 4I0 हो गया, और इंटेंसिटी हमारी क्या है, मैक्सिमम है। ठीक है, अब देखो और डिस्ट्रक्टिव हमने बोला, और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हमने बात की भैया, और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की हमने बात की, डेल्टा एक्स हमारे कितने हो गए, बोलिए कितना आया था, 2n+1λ/2 आया था, नहीं आया था, यही आया था क्या, n इक्वल टू कितना पे, 0 पे, 1 पे, 2, 3, 4 डॉट पे। ठीक है, ये फॉर्मूला आया था हमारा आपका, डेल्टा एक्स पार्ट डिफरेंस यही हो गया था हमारा आपका। ठीक है, डेल्टा एक्स बराबर हमारे कितने हो गए, डेल्टा एक्स बराबर हमारे हो चुके हैं, कितने हो चुके हैं, dy/D हो चुके हैं, सही है क्या, ये चुके डेल्टा एक्स हमारे, डेल्टा एक्स तो यही रहेगा ना, कैपिटल डी, वाई हमारा कितना आ गया भैया कुछ आपका, और बोले 2n+1 टाइम्स हमारा कितना हो गया, डी लैम्डा अपॉन कितना 2 टाइम्स ऑफ डी, डी लैम्डा अपॉन 2 टाइम्स ऑफ डी। इन वाई से हमारा क्या बन रहा है, डार्क फ्रिंजेस आ रही हैं, कैसी फ्रिंजेस आ रही हैं, डार्क फ्रिंजेस। तो बोलते जाओ जरा सा कहाँ कहाँ पैसा हो रहा है इनके साथ, तो आपने जीरो रखा तो कितना आ गया, डी लैम्डा अपॉन कितने पे आ गया, 2d पे आ गया। वाई में कहाँ से नाप रहा हूँ, आपको ध्यान आना चाहिए, ये सेंटर है हमारा, इसमें बोलो हमारा वाई इक्वल कितना हो जा रहा है हमारा, आपका ये 0 हो जा रहा है, तो डी लैम्डा अपॉन 2d पे हो गया, 1 रखा तो कितना हो गया कुछ आपका ये 3d लैम्डा अपॉन 2d हो गया, और रखा तो हमारा कितना हो गया कुछ आपका 5d लैम्डा अपॉन 2d हो गया, डॉट 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 होता चला गया। ठीक प्लस इन वाइज पे हमें डार्क फ्रिंजेस मिल रही हैं, और इन वाइज पे हमें ब्राइट फ्रिंजेस मिल रही हैं। ये हमारी कैसी फ्रिंजेस हैं, डार्क फ्रिंजेस हैं, ये हमारी फ्रिंजेस कैसी हैं, ब्राइट फ्रिंजेस हैं। अच्छा, मतलब क्या हुआ इसका, मतलब हो गया y इक्वल 0 पे तुमको ब्राइट फ्रिंज मिल रही है, मतलब फर्स्ट कहाँ मिला मामला, यहाँ मिला क्या, y इक्वल 0 पे क्या मिला, ब्राइट फ्रिंज मिली, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, सेंट्रल मैक्सिमा, क्या बोलते हैं उसको हम लोग, सेंट्रल मैक्सिमा। ठीक है ना, यहाँ पे हम लोग बोलते हैं सेंट्रल मैक्सिमा, बोल दिया हमने इसको। सेंट्रल मैक्सिमा को फर्स्ट ब्राइट नहीं बोलते हैं, फर्स्ट ब्राइट कहाँ से स्टार्ट होती है, डी लैम्डा बाई डी से, 1d लैम्डा बाई डी, 2d लैम्डा बाई डी, 3d लैम्डा बाई पे। पहले क्या मिला, सेंट्रल मैक्सिमा मिला, यहाँ पे क्या मिला हमें, यहाँ पे मिला सेंट्रल मैक्सिमा मिला एकदम बीच में, कहाँ पे, y इक्वल टू कितने पे, 0 पे। फिर कहाँ मिल रहा है, यहाँ मिल रहा है, यहाँ पे क्या मिल रहा है, फर्स्ट ब्राइट मिल रहा है, क्यों फर्स्ट ब्राइट मिल रहा है, कितने मिल रहा है फर्स्ट ब्राइट, डी लैम्डा बाई डी मिल रहा है ना। उसके बाद कहाँ मिल रहा है, सेकंड ब्राइट मिल रहा है, कहाँ मिल रहा है, 2d लैम्डा बाई डीप मिल रहा है। फिर कहाँ मिल रहा है, थर्ड ब्राइट मिल रहा है, कहाँ मिल रहा है, 3d लैम्डा बाई डीप मिल रहा है। ऊपर जाओ चाहे नीचे जाओ, इसको भी क्या बोलते हैं, इसको भी फर्स्ट ब्राइट ही बोलते हैं, ऐसा नहीं नीचे वाले को -1 ब्राइट बोलते हैं। ठीक है ना, इसको फर्स्ट ब्राइट बोलेंगे, इसका भी वैल्यू कितनी आएगी, डी लैम्डा बाई कितने पे, डी पे। ठीक क्लास, ऐसे चलते चले जाओगे आप। अच्छा जी, अब देखो क्या हो रहा है, फर्स्ट डार्क कहाँ मिला, फर्स्ट डार्क कहाँ मिला, डी लैम्डा बाई 2d मिला ना, डी लैम्डा बाई 2d, डी लैम्डा बाई डी हाफ है ना, डी लैम्डा बाई 2d, डी लैम्डा बाई डी का हाफ है। तो सेंट्रल मैक्सिमा और फर्स्ट ब्राइट बीच में क्या आ जाता है आपका, फर्स्ट डार्क आ जाता है, नहीं आ जाता है क्लास। तो यहाँ पे हमारा क्या आता है, फर्स्ट डार्क आ जाता है, क्या आ जाता है, फर्स्ट डार्क। यहाँ पे क्या आ जाएगा, फर्स्ट ब्राइट सेकंड ब्राइट बीच में क्या आ जाएगा, सेकंड डार्क आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। यहाँ वहाँ कितना आ जाएगा, थर्ड डार्क। हर दो ब्राइट के बीच में एक डार्क होगा। ठीक है, हर दो ब्राइट के बीच में एक डार्क होगा। ये कितने बार आया, ये हमारा डी लैम्डा बाई कितने बार है, 2d बार है, 3d लैम्डा बाई 2d बार है। ये कितने बार है, डी लैम्डा बाई कितने बार है, 2d बार है। आ रहा है नहीं आ रहा है क्लास, अरे तुम लोग आ रहा है नहीं आ रहा है, ठीक है ना। सेकंड डार्क 3d लैम्डा बाई 2d बन गया है, 2d बन चुका है। और हमारा थर्ड डार्क कहाँ बना है, 5d लैम्डा बाई कितने पे, 2d बना है। देखो ये 2.5 आ रहा है, कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। सही है क्या, ठीक है ना। ये किसकी वैल्यू निकाली मैंने,
ये पोजीशंस हैं किसकी, वाई, वाई है मतलब सबके क्या है, ये वाई है। अच्छा अब बता दो इनके करस्पॉन्डिंग बता सकते हो क्या कि भैया कि फेज डिफरेंस कितना रहा होगा, फेज डिफरेंस कितना रहा होगा, सेंट्रल मैक्सिमम फेज डिफरेंस कितना रहा होगा, कितना रहा होगा 2n पाई, याद है कितना था 2n पाई, फेज डिफरेंस कितना था 2n पाई, 2n पाई में कितना हो गया यहाँ पे 0, डेल्टा वाई कितना हो गया यहाँ पे, कितना हो गया भैया 0 हो गया। बताओ कितना हो गया, 0 हो गया ना सेंट्रल मैक्सिमा के लिए। फर्स्ट ब्राइट के लिए कितना हो गया पाई, पाई 2 पाई, सेकंड के लिए 4 पाई, थर्ड के लिए 6 पाई। हाँ कि ना क्लास। फर्स्ट डार्क के लिए अरे पाई हो गया ना, इसके लिए 3 पाई, इसके लिए कितना 5 पाई, याद है ना 2n + 1 पाई, 2n + 1 पाई हमारा फेज डिफरेंस हो रहा था, तो हमें डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिल रहा था। इंटेंसिटी बोलो, इंटेंसिटी बोलो, सेंट्रल मैक्सिमम इंटेंसिटी कितनी हो गई, अगर I1 = I2 है तो I1 = I2 = I0 है, तो इंटेंसिटी यहाँ कितनी हो गई 4I0 हो गई ना, यहाँ कितनी हो गई, यहाँ 4I0 हो गई, यहाँ भी कितनी 4I0, यहाँ भी कितनी 4I0। हर जगह इंटेंसिटी हमारी क्या है, मैक्सिमम इंटेंसिटी सेम है, क्योंकि डार्क में इंटेंसिटी कितनी होगी 0 0 0 है और बस। बात समझ में क्लास। ये मैं क्या लिख रहा हूँ, ये मैं लिख रहा हूँ इंटेंसिटी लिख रहा हूँ, ये मैंने फेज डिफरेंस लिखा है, ये मैंने पोजीशन लिखी है। पार्ट डिफरेंस भी लिख दें क्या, पार्ट डिफरेंस लिख लो। पार्ट डिफरेंस कितना हुआ भैया, यहाँ कितना हुआ, पार्ट डिफरेंस 0 हो गया क्या, पार्ट डिफरेंस यहाँ कितना हो गया सेंट्रल मैक्सिमा पे 0। इतना ये रास्ता चली, उतना ये रास्ता नहीं चली क्या, कोई पार्ट डिफरेंस नहीं है। फिर यहाँ पे कितना है, यहाँ पे कितना है, फर्स्ट ब्राइट कितना है लैम्डा है क्या, n लैम्डा, याद है क्या n लैम्डा, यहाँ पे कितना 2 लैम्डा, यहाँ पे कितना 3 लैम्डा, ये था पार्ट डिफरेंस n लैम्डा, डेल्टा = n लैम्डा, ये लिखा ना डेल्टा = n लैम्डा, ठीक है। डिस्ट्रक्टिव क्या हो जाएगा क्लास, λ/2 क्या, λ/2, ये कितने 3λ/2, ये कितने 5λ/2, ठीक क्लास। तो यही सब पूछेंगे आपसे, मतलब इतने वाई पे इंटेंसिटी क्या होगी, डेल्टा फाई क्या होगा, डेल्टा एस क्या होगा, ये सब बताना होगा आपको। कोई क्वेश्चन करेंगे समझ में आ जाएगा आपको क्या पूछते हैं लोग। हर दो ब्राइट के बीच में एक डार्क होगा, हर दो डार्क के बीच में एक ब्राइट फ्रिंज होगा। फ्रिंज पैटर्न कैसा मिलेगा, जरा एक चीज और नोटिस कर लीजिए क्लास, कि क्या हो रहा है, एक चीज डिफाइन की जाती है, क्या चीज डिफाइन की जाती है, फ्रिंज विड्थ, फ्रिंज विड्थ, fringe width. What is fringe width? Fringe width is the distance between two successive bright or dark fringes. ठीक है, देख लीजिए इसमें एक लाइन आप लोग, it is the distance between two successive, it is the distance between two successive bright or dark fringes. It is the distance between two successive bright or dark fringes. इसको नोट करते हैं बीटा से, ठीक है, कितना आ जाएगा ये, अरे सबट्रैक्ट कर दो, क्यों, तो उन्होंने बोला कि वाई सेकेंड ब्राइट माइनस वाई फर्स्ट ब्राइट कर दें, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। कितना है सेकेंड ब्राइट आपका 2d λ/d है क्या, ये कितना है d λ/d है, कितना आ गया कुछ आपका d λ/d आ गया, नहीं आ गया 2d λ/d d λ/d कितना आ गया, ये हमारा क्या है फ्रिंज विड्थ है d λ/d, ठीक क्लास। इसे वैसा भी सकते थे कि y सेकेंड डार्क माइनस y फर्स्ट डार्क, तभी आंसर यही आएगा, क्यों आएगा नहीं आएगा,
3d लैम्डा बाई 2d माइनस d लैम्डा बाई 2d 2d लैम्डा बाई 2d इज आपका d लैम्डा बाई d। ये फ्रिंज विड्थ, ये एकदम आपको फॉर्मूला एकदम रटा होना चाहिए अच्छे से, ठीक है। फ्रिंज विड्थ इज d लैम्डा बाई d। बताइए बताइए बताइए। देखिए फ्रिंज पैटर्न कैसा दिखाई देता है, फ्रिंज पैटर्न कैसा दिखाई देता है, ऐसा कुछ। ये हमारा हो गया आपका y इक्वल टू 0 हो गया हमारा कुछ, y इक्वल टू 0 पे ये कैसा हो गया कुछ आपका, ये हो गया कुछ ऐसे कुछ। ये हमारी क्या हो गई आपकी कुछ, इसमें बोला सेंट्रल मैक्सिमा। ये हमारा क्या ब्राइट है, ये हमारा ब्राइट है। फिर क्या मिला आपको, एक डार्क टाइप का मिला, फिर ऐसे मिला कुछ, फिर ऐसे मिला कुछ, ऐसे मिलता चला जाएगा आपको, ठीक है ना। ऑल्टरनेट ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस, ऑल्टरनेट ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस। सेंट्रल मैक्सिमा है, मैंने बोला हमारा कैसा है, ये हमारा ब्राइट है, ये हमारा ब्राइट है, ये हमारा डार्क है, ब्राइट है, डार्क है, ब्राइट है, डार्क है, ब्राइट है, क्या है, डार्क है। ऐसे रेक्टेंगुलर पैटर्न दिखाई देगा आपको। ब्राइट समझ लो, रोशनी टाइप की। क्यों ब्राइट मतलब यहाँ पे क्या है, रोशनी है, यहाँ पे रोशनी नहीं है। ये काला है मतलब ऐसे कुछ, डार्क है मतलब ऐसे कुछ। डार्क में मतलब क्या है, ब्लैक है, डार्क है, अंधेरा है। ब्राइट में क्या है, उजेला है, लाइट है, ठीक है ना। ठीक क्लास, इस टाइप से ब्राइट हो गया, ये डार्क हो गया, ये ब्राइट हो गया, ये डार्क हो गया, ये ब्राइट हो गया, ये डार्क हो गया, ये ब्राइट हो गया। इस टाइप से स्क्रीन पे एक पैटर्न बन जाता है। इसी को लोग क्या बोलते हैं, फ्रिंज पैटर्न। ये कब है, जब स्लिट्स हमारी कैसी हैं, स्लिट्स आर व्हाट, स्लिट्स आर बोल रहे हैं रेक्टेंगुलर, कट मार दिया, ठीक ना। यही स्लिट्स क्या हो जाए, अगर पॉइंट सोर्स हो जाए तो क्या होगा, पैटर्न कैसा हो जाएगा कुछ आपका, और if the slits are बोले कैसा, पॉइंट सोर्सेज, तो फ्रिंज पैटर्न कैसा बनेगा, क्वेश्चन आ चुका है। दिस इज पॉइंट सोर्सेज, क्वेश्चन है, ऑप्शन दे रखा है। देन फ्रिंज पैटर्न विल बी लाइक कैसा जी, हमने बोला सर्किल टाइप का होगा, हमने बोला पैराबोला टाइप का दिखाई देगा, हमने कहा एलिप्स दिखाई देगा, हमने बोला हाइपरबोला दिखाई देगा, क्या दिखाई देगा, सर्कल दिखाई देगा। बहुत बढ़िया, सर्कल दिखाई देगा। अच्छा देखिए क्लास, जिस पॉइंट पे दोनों वेव्स मिल रही हैं, तो अगर कहीं पे ब्राइट बना तो किसके कारण ब्राइट बना, उनके पार्ट डिफरेंस चलते ना, उनके क्या पार्ट डिफरेंस चलते ना।
मतलब हम बोल सकते हैं क्या कि इनके बीच का जो पार्ट डिफरेंस है कितना है, कितना है वो डी साइन थीटा है, यही है क्या ना। तो जहाँ जहाँ अगर ये डी साइन थीटा लेमडा हो गया, अगर ये डी साइन थीटा क्या हो गया लेमडा हो गया, तो वहाँ पे क्या मिलेगा ब्राइट फ्रिंज मिलेगा। लेमडा होगा तो क्या मिलेगा, लेमडा होगा तो क्या मिलेगा ब्राइट फ्रिंज मिलेगा, नहीं मिलेगा, मिलेगा। तो इसी स्क्रीन पे हम बोल रहे हैं कि उन पॉइंट का लोकस जिनके बीच का डिफरेंस हमेशा क्या है लैम्डा है, वो लोकस कैसा होता है। कुछ याद है कि AP प्लस AP डैश इक्वल टू कॉन्स्टेंट किसका लोकस होता है, एलिप्स का होता है ना। कैसा होता है कुछ आपका ये AP डैश कुछ, क्यों ये कोई पॉइंट नहीं ले लिया ना, कुछ बोलते हैं इसका सम और उसका सम क्या होता है कुछ आपका कांस्टेंट होता है, यही तो होता है ना। और एक चीज़ और होती है क्या कि आपका AP माइनस AP डैश को अगर कांस्टेंट होता है तो क्या होता है, क्या होता है हाइपरबोला। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं हो रहा है क्या कि S2P माइनस S1P क्या होना चाहिए, हमेशा लैम्डा नहीं होना चाहिए क्या, होना चाहिए नहीं होना चाहिए, क्या आंसर है, अरे हमेशा इन दोनों के बीच वाट डिफरेंस कितना है डी साइन थीटा। और कहीं ब्राइट बन रहा है तो हर जगह वो क्या है लैम्डा ही है, या 2 लैम्डा है या 3 लैम्डा है या 5 लैम्डा है, जो भी डिफरेंस की बात कर रहे हो। कौन सा आंसर हुआ इसका, याद आया नहीं है, क्या आंसर है इसका हाइपर बोला। ठीक प्लस कैसा फ्रिंज पैटर्न दिखाई देगा आपको, ये क्वेश्चन आ चुका है, कैसा फ्रिंज पैटर्न दिखाई देगा आपको। ये तो होगा सेंट्रल वाले पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेंट्रल वाले तो ऐसे रहेंगे, ठीक है। ये थोड़ा सा हाइपरबोला टाइप होते चले जाएंगे कुछ आपके, समझ गए, ये हाइपरबोला टाइप हो जाएगा पैटर्न आपका कुछ, यही ना हाइपरबोला, ठीक है ना। चलिए क्लास अगर जो है दोनों सोर्सेज की इंटेंसिटी डिफरेंट होती है I1 I2 होती तो क्या होता, दोनों सोर्सेज की इंटेंसिटी डिफरेंट होती, उन्होंने जो बनाया था ना इसे, यार मैंने इसको हटा दिया, इसको हटाना नहीं चाहिए था, इम्पोर्टेंट फिगर था ये। खैर क्या करना है हमें, मतलब कि दोनों सोर्स की इंटेंसिटी मतलब इसकी I1 थी इसकी I2 थी ना, तो I मैक्स कितना हो जाता, I मिनिमम कितना हो जाता, सब भूल गए, रूट I1 प्लस रूट I2 का होल स्क्वायर, मिनिमम कितना होता रूट I1 माइनस रूट I2 का होल स्क्वायर। जहाँ जहाँ 4 नॉट लिखा है वहाँ ये होता, जहाँ 0 लिखा है वहाँ पे 0 होता, ये होता, ये होता, वहाँ पे डार्क फ्रिंज होती, कुछ हल्की सी लाइट होती, हल्की लाइट रहती, क्योंकि डिफरेंस 0 नहीं आ रहा है ना, यानी कुछ ना कुछ वहाँ ब्राइटनेस है। ठीक प्लस चलिए और देखिए आप लोग और क्वेश्चंस किए जाएं। देख लो
एक क्वेश्चन एक दो प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप लोग सॉल्व कर लेंगे। फिर अभी आप लोग को मैं सीट नहीं दे पाया हूँ, आप लोग को SC वर्मा वे ऑप्टिक्स, ठीक है, YDSC वाले जितने भी क्वेश्चन हैं कर लेंगे, ठीक है। देखिए कर रहे हैं YDS एक्सपेरिमेंट। इन्हें YDSC एक्सपेरिमेंट दे रखा है, क्या दे रखा है, D को दे रखा है 0.5 mm दे रखा है, ठीक है, और कैपिटल D दे रखा है हमें कितना दे रखा है 100 सेंटीमीटर दे रखा है, ठीक है। कर 9th ब्राइट फ्रिंज सेकंड डार्क फ्रिंज, कर सेकंड डार्क फ्रिंज का 9th ब्राइट से डिस्टेंस कितना है, कितना डिस्टेंस दे रखा है, इनके दे रखा है 8 पॉइंट कितना दे रखा है 835 mm दे रखा है, ठीक। प्लस फाइंड लैम्डा, करें फाइंड लैम्डा, लैम्डा बताओ। नाइन्थ ब्राइट का सेकंड डार्क से इतना डिस्टेंस है, फाइंड लैम्डा। बता देंगे आप? देख क्लास ये बता दो y सेकंड डार्क कहाँ बनता है? हमें क्या देखा y 9th ब्राइट माइनस y सेकंड डार्क लिख सकते हैं क्या हम लोग? 9th ब्राइट कहाँ बनेगा? पहला बना था d लैम्डा बाई टी पे, दूसरा 2d लैम्डा बाई टी पे, 9th कहाँ बना होगा? अरे कहाँ बना होगा? 9d लैम्डा बाई टी बना होगा, नहीं बना होगा। सेकंड डार्क, पहला डार्क बना था d लैम्डा बाई 2d पे, दूसरा डार्क बना था 3d लैम्डा बाई 2d पे। कितने बना था? 3d लैम्डा बाई 2d बना था, नहीं बना था। कितना आ गया है कुछ आपका? 18 3 15/2, क्यों 15/2 लैम्डा टी आ गया, नहीं आ गया। एडिशन दे रखा है ना हमको, कितना दे रखा है 8.835 दे रखा है, नहीं दे रखा है, mm दे रखा है। इस थिंग जोड़ कितना हो गया भैया बताओ? 2 2 18 3 15, तो 15 टाइम्स ऑफ डी लैम्डा बाई 2d आ गया, नहीं आ गया क्लास? आ गया। क्या पूछा आपसे? लैम्डा पूछा आपसे। अरे कैपिटल डी दिया, स्मॉल डी दिया, लैम्डा नहीं निकाल लोगे यहाँ से? खत्म, ठीक क्लास। सॉल्व लैम्डा, सॉल्व व्हाट? सॉल्व लैम्डा। मैं सॉल्व करके दिखाऊं क्या? एक आध करके दिखाऊं क्या? यूनिट कन्वर्ट कर लोगे ना, एक mm में, 1 सेंटीमीटर में, ठीक है। और लैम्डा पता नहीं किसमें आएगा। चलिए और देखिए क्लास, कर रहे हैं क्लास, देखिए कर रहे हैं। मान लीजिए मैं इसी में कन्वर्ट, ये क्वेश्चन नोट कर लिया ना आपने, इसी में चेंज कर रहा हूँ। मान लीजिए बोल रहे हैं कि कि फर्स्ट डार्क और फर्स्ट ब्राइट के बीच में इंटेंसिटी जहाँ पे क्या होती है 2i होती है, उसका क्या बताओ? उसका y बताओ। फर्स्ट डार्क फर्स्ट ब्राइट के बीच में इंटेंसिटी क्या होती है? 2i होती है, उसका y बताओ। फर्स्ट डार्क फर्स्ट ब्राइट के बीच में कहीं पे इंटेंसिटी क्या होती है? 2i होती है। अरे मैक्सिमा पे 4i है, डार्क पे 0 है, तो 0 से 4i अचानक हो जाती है कि ग्रेजुअली होती है? ग्रेजुअली होती है। उसका ग्राफ दिखाएंगे आपको कैसी होती है, ठीक है। फिलहाल जहाँ पे इंटेंसिटी 2i है उसका y बताओ। फाइंड y वेयर इंटेंसिटी इज व्हाट? 2i। फाइंड y वेयर इंटेंसिटी इज 2i। एज्यूम करिए दोनों के सोर्सेज, दोनों सोर्सेज की इंटेंसिटी क्या है? i, ठीक क्लास। देख लो ध्यान से देखिए, मान ली यहाँ से एक लाइट रे गई हमारी, यहाँ से एक लाइट रे गई ना कुछ आपकी, ऐसे ऐसे गई कुछ आपकी, वहाँ जाके इंटरफेयर कर रही है ना, वहाँ पर इंटेंसिटी कितनी हो जाती है? वैसे इंटेंसिटी को हम लोग क्या लिखते हैं? आई इसको हम लोग क्या लिखते हैं? जब आई नेट इसको लोग क्या लिखते हैं? 4i टाइम्स हमारा कितना? कॉस स्क्वायर ऑफ कितना जी? डेल्टा बाई 2। सही है क्या? ठीक है ना। अच्छा डेल्टा एक्स हमारे कितने आए थे क्लास, याद है क्या? dy/d आया था क्या? यही आया था हमारा। अच्छा जी बहुत बढ़िया। आई नेट वहाँ पे कितने हो गए? 2i हो गए क्या? आई नेट वहाँ पे, और वाई नेट कितने हो गए? 2i हो गए। दिस थिंग हमारा कितना? 4i टाइम्स हमारे कॉस स्क्वायर डेल्टा बाई 2 हुए कि नहीं हुए क्लास? हुए कि नहीं हुए? ठीक है।
चले गए कितने आए, 2 आ गए। कॉस स्क्वायर बाई डेल्टा बाई 2 हमारे कितने आ गए, बोलो 1/√2 आ गए नहीं आ गए, हमारे डेल्टा बाई 2 कितने आ गए, डेल्टा बाई 2 इक्वल टू 1/√2 कितना है, 5/4। कॉस डेल्टा बाई 2 इक्वल टू 1/√2। अच्छा, तो 1/√2 तो स्क्वायर रूट लियो तो कहते हैं कि आपका डेल्टा बाई 2 इक्वल टू 5/4। क्यों, पहला 5/4 पे वो अगला कितने पे होगा, स्क्वायर रूट लोगे तो प्लस माइनस भी तो हो जाएगा ना क्लास। क्यों, कॉस डेल्टा बाई 2 हमारे कुछ हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं, ये ऐसे ऐसे हो जा रहे हैं, और कितने हो जा रहे हैं, 1/√2 हो जा रहे हैं, माइनस 1/√2 हो जा रहे हैं। यहाँ पे भी क्या हुआ, ये 1/√2 हुआ, यहाँ पे कितना हुआ, माइनस 1/√2 हुआ। यहाँ मिल रही, यहाँ मिल रही, यहाँ मिल रही, यहाँ मिल रही, क्यों मिल रही, नहीं मिल रही है, तो नहीं बोला यहाँ पे वैल्यू कितनी हो गई, यहाँ पे वैल्यू मिल रही है, यहाँ वैल्यू कितनी, 5/4 हो गई ना, यहाँ वैल्यू कितनी हो गई, 5/2 प्लस 5/4 हो गई क्या, अरे 5/2 माइनस 5/4, 5/2 प्लस 5/4 माइनस 1/√2। ये सोल्यूशन निकाल रहा हूँ मैं, कॉस थीटा इक्वल टू 1 प्लस माइनस 1/√2 का। क्यों, तो पहला डार्क कहाँ मिला, पहला डार्क कहाँ मिला हमको क्लास, तो हमने बोल दिया कि 5/4 मिला। दूसरा कहाँ मिला हमको मिला 5/2 प्लस 5/4। 5/2 प्लस 5/4 कितना हो गया, 5/4 लें या उसको 5/4 प्लस 5/2 लें, क्यों भैया, अरे इतनी बड़ी बात हो गई, तुम लोग जो है, अच्छा ये हम लोग माइनस वाला ना लें, ऐसा कुछ, माइनस वाला लेंगे ना लें, या माइनस वाला बताया क्या, खैर देख लें माइनस वाला क्या बताएगा। मतलब ये ले सकते नहीं ले सकते, इतना तो बता दो मुझे। अरे यार 1/√2 55 पे आ रहा है, तो माइनस 1/√2 5/2 प्लस 5/4 नहीं आ रहा है क्या, ले सकते नहीं ले सकते हैं, ठीक है। तो मतलब फर्स्ट डार्क इस पर बन रहा है, सेकंड डार्क इसी बना होगा ना कुछ, क्या बोल रहे हैं, कहाँ फर्स्ट डार्क और फर्स्ट ब्राइट, अच्छा फर्स्ट डार्क और फर्स्ट ब्राइट, ठीक है। तो ने बोला कि इससे मिला है फर्स्ट डार्क और फर्स्ट ब्राइट, थ्री आई 2i, ठीक है, ये ले लिया हमने। तो हमारा डेल्टा कितना हो गया क्लास, डेल्टा हमारा कितना हो गया कुछ आपका, फर्स्ट ब्राइट 0, सेंट्रल मैक्सिमा पे कितना होता है, 4i होता है नहीं होता है, फर्स्ट डार्क पे फिर हमारा कितना हो गया, 0 हुआ नहीं हुआ, फर्स्ट ब्राइट हमारा फिर से 4i हुआ नहीं हुआ, इंटेंसिटी एक बार इसके बीच में 2i हो चुकी है, क्यों, इंटेंसिटी एक बार 0 4i बीच में 2i होगी नहीं होगी। हमसे बोला है कि भैया बताओ फर्स्ट डार्क और फर्स्ट ब्राइट बीच में इंटेंसिटी 2i कहाँ पे हुई है, हाँ बताओ। हाँ दोनों वैल्यूज कंसीडर करते हैं और फिर देखते हैं कि 1.5 से 2.5 के बीच में, तो इससे करस्पॉन्डिंग यहाँ पे कितना हो रहा है, पाई हो रहा है, इससे करस्पॉन्डिंग कितना हो रहा है आपका 2π हो रहा है, तो पाई 2π के बीच वैल्यू आनी चाहिए, हाँ सही बात है। तो π/2 प्लस π/4 की वैल्यू जो है डेल्टा कितने हो गए, मैंने बोला कि 3/4 इंटू कितना 2, 6/4 नहीं हो गए क्या, 2 इंटू कितने हो गए कुछ आपके 3/4 नहीं हो गए क्या बताओ,
2/4 प्लस y 3/4, तो वहाँ कितने 2 से 2 चले गए, तो कितने आए कुछ हमारे 3/2 आ गए, नहीं आ गए, पाई से बड़ा है और 2 पाई से छोटा है, सही है। डेल्टा आ गए, डेल्टा बराबर होता कितना है, ये तो हमारा क्या था, फेज डिफरेंस था ना, ये हमारा क्या था, फेज डिफरेंस था। फेज डिफरेंस पाथ डिफरेंस कोई रिलेशन था, नहीं था, कितना था, हमने बोला 3/2, दिस थिंग इज इक्वल टू, मैंने कितना कर दिया 2 लैम्डा इंटू कितना कर दिया हमने, डेल्टा एक्स कर दिया। कितने हो गए, चले गए, डेल्टा एक्स हमारे कितने आ गए बताइए भाई, गए 3 लैम्डा बाई कितना आ गया, 3 लैम्डा बाई 4 आ गया, नहीं आ गया, यही डेल्टा एक्स वहाँ कितना है, डिवाइड बाई कैपिटल डी है, नहीं है, ये वहाँ कितना है डी टाइम्स ऑफ वाई बाई कितना कैपिटल डी है। वाई यहाँ से हमारे कितने आ गए कुछ आपके, बोलते जाइए 3 लैम्डा अपॉन कितना 4 टाइम्स ऑफ कितने पे, स्मॉल टी पे, सही है। सही है, सही क्लास ना। फर्स्ट ब्राइट और फर्स्ट डार्क के बीच में पहला जो वो पॉइंट जहाँ पर इंटेंसिटी 2i होगी ये होगी, ठीक है। अब आपसे क्वेश्चन है कि फाइंड y बिटवीन फर्स्ट डार्क एंड नहीं, बिटवीन फर्स्ट ब्राइट एंड सेकेंड डार्क वेयर इंटेंसिटी कितना है 3i है। बात समझ में आई क्लास। कहाँ फर्स्ट ब्राइट और सेकेंड डार्क के बीच में वो बताओ, पॉइंट बताओ, उसका y बताओ 0 से, जहाँ इंटेंसिटी हमारी कितनी हो रही है 3i हो रही है।